बस मुझे 1 सेकंड दे दीजिए, मैं जस्ट अभी। थैंक यू सो मच फॉर cooperating, for this delay. Let's make a start. तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। मंगलाचरण करते हैं, सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीहरि ओं तत्सत्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वांश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की जय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम परदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वेश नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिक कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी को स्क्रीन शेयर हो गया। हमने यस प्रभु। लास्ट टाइम श्लोक संख्या 18 तक कर लिया था, तो 19 से स्टार्ट करना है। बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडे सेशन, किसी को अदिति माता जी, आई नो कि आपने कुछ एक दो क्वेश्चन पोस्ट किए थे। मेरे बेटे ने मुझे पढ़ के कुछ सुनाए तो थे। आई वॉज ड्राइविंग बैक फ्रॉम राधाकुंड टू दिस प्लेस। पर फिर भी आप अपने प्रश्न पूछ लीजिए, मुझे थोड़ा तो आइडिया हो गया आपके क्वेश्चंस का। आप प्लीज पूछ लीजिए। और भी किसी का कोई पुराने सेशन से एक कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, नए वाले श्लोक लेंगे। अदिति माता जी, इफ यू वांट हाँ टू। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी। जी, वो 4.11 में जो टर्म है वो है स्पिरिचुअल सुसाइड फॉर हम्म इम्पर्सनलिस्ट, जो हम्म यूज हम्म किया है। तो वो टर्म स्पिरिचुअल सुसाइड क्यों यूज किया है? क्योंकि अगर जैसे लास्ट टाइम जब डिस्कशन हुई थी तब कहा था ना कि आप किसी भी तरीके से भगवान को प्रे करो, वो आपको उसी फॉर्म में रेसिप्रोकेट करते हैं। तो फिर बहुत ये वाला सुंदर। टर्म क्यों यूज हुआ है? हाँ, तो स्पिरिचुअल सुसाइड इसलिए बोलते हैं माता जी, क्या भगवान किस में अभी भी उनको मदद करते हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड करने में भी मदद करते हैं। क्या स्पिरिचुअल सुसाइड का मतलब क्या, पहले वो हमें समझना है कि हम अनादि काल से, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, वी डोंट नो, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से ह- हम भगवान के नित्य अंश हैं। और भगवान ने हमें अंश क्यों बनाया था, मतलब भगवान ने अपना एक्सपेंशन क्यों किया था जीव आत्माओं की फॉर्म में, या वेरियस वेरियस विष्णु फॉर्म्स में, या अपनी शक्तियों के फॉर्म में एक्सपेंशन क्यों किया था? क्योंकि भगवान अपने सुख को बढ़ाना चाहते थे। तो वो सुख बढ़ाने के लिए उन्होंने, इसकी कोई डेट नहीं है, कुछ नहीं, टाइम इमोरियल इज द राइट वर्ड टू से, कि बहुत पहले कभी भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड किया। तो वो एक्सपेंशन का कारण क्या था? कि भगवान अपने सुख का वर्धन, अपने आनंद का वर्धन करना चाह रहे थे। कि अकेले मैं क्या आनंद भोगूंगा, वैसे
लेकिन जीवात्माओं के साथ इंटरेक्ट करके जब वो आनंद का वर्धन कर रहे थे, आनंद में बढ़ोतरी कर रहे थे, बहुत बहुत बढ़ोतरी हो रही थी, उससे क्या हो रहा था कि एक कंपटीशन टाइप चलता है जब एक जीव और एक भगवान के बीच में आनंद का आदान प्रदान होता है। तो जीव को लगता है कि मैं भगवान को ज्यादा आनंद प्रदान करूं, भगवान को लगता है कि नहीं, मैं जीव को, जीवात्मा को ज्यादा आनंद प्रदान करूं। एक तरह से कंपटीशन चल रहा होता है कि नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें ज्यादा प्रदान करूंगा। तो वो कंपटीशन ही जो होता है एक तरह से, जो वो आनंद, इतना इतना आनंद होता है कि वो आनंद के कारण ही जी, वो सेवा का जो भाव है उसी के कारण हम अलग बने रहते हैं। लेकिन जब ये स्पिरिचुअल सोसाइटीज को क्यों बोला जाता है कि उनकी इच्छा पूरी हो जाती है कि अब हमें अलग से आइडेंटिटी नहीं चाहिए, हमें तो आपकी आइडेंटिटी में ही मर्ज हो जाना है, हमें अलग से। तो जो जिस कारण से उस जीवात्मा को इतना इतना, जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना रस का आदान प्रदान होके तो इसलिए उसको, कि अब उसको रस का आदान प्रदान करने का उसने चांस खो दिए, तो इसलिए उसको स्पिरिचुअल सुसाइड बोला जाता है। कि जो उसके पास चांस था कि भगवान के साथ लीलाएं करेगा, भगवान के साथ इतना इतना रस आदान प्रदान करेगा कि भगवान को भी ऐसे लगता है कि नहीं, नहीं मैं ज्यादा इसको रस प्रदान करूं, और जीव को लगता है नहीं मैं सेवा के माध्यम से भगवान को ज्यादा सुख प्रदान करूं। तो वो जो कंपटीशन होता है ना, उसको वो मिस कर देते हैं। इस कारण कहा जाता है कि वो स्पिरिचुअल सुसाइड है, कि स्पिरिचुअल जो आनंद उसको पाना था, जो इतना भगवान के साथ इंटरेक्ट करके जो उसने आनंद पाना था, उसको वो नहीं, उस चांस को वो खो देते हैं। डज दैट आंसर माता जी? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। और कोई किसी का कोई प्रश्न पीछे जो अभी तक हमने कवर किया है? ठीक है, तो फिर माता जी आपने एक और पर्सनल क्वेश्चन भी पूछा था, राइट? तो उसको मैं ऐसे करता हूँ, वो पर्सनल जो क्वेश्चन है मेरा, उसको हम लास्ट में ले लेते हैं। मतलब आई नो कि समटाइम्स इट इज आल्सो यूजफुल टू नो कि बाकी डिवोटीज का कैसे प्रो। माता जी का मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। माता जी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में कैसे आया, मेरी जर्नी कैसे बिगनिंग हुई। माता जी उसमें जिज्ञासु हैं, इच्छुक हैं, और कई बार ये इंस्पायरिंग भी होता है, मोटिवेटिंग भी होता है कि बाकी भक्तों से जान के कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी प्रोग्रेस की। तो इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा, बट डिपेंडिंग अपॉन कि बाकी सबका कितना इंटरेस्ट रहेगा उसमें, क्योंकि सबका अपना अपना जर्नी रहता है। तो विल लीव इट ऑप्शनल कि जब मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, जिसको इंटरेस्ट रहेगा वो रह लेगा सेशन में, जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो प्रोली ड्रॉप ऑफ कर पाएगा। तो उस कारण मैं कह रहा हूँ कि इसको बाद में ले लेते हैं। इज दैट ऑल राइट अदिति माता जी, इफ वी कवर इट टुवर्ड्स एंड, सो दैट सबको मैं बोर ना करूं अपनी कहानी सुना के? हाँ जी प्रभु जी, आई एम श्योर कोई बोर नहीं होगा, पर हाँ थैंक यू, जैसे आप कह रहे हैं क्लास के एंड पे कर लेंगे। थैंक यू प्रभु ठीक है, जी। ठीक है। तो अब 19 से पहले मैं अगर रिकैप करूं 18th में, कि हमने क्या कहा था कि ज्ञान के स्तर पे, मतलब एट द लेवल ऑफ नॉलेज, कि कर्म, जो हमारे कर्म होते हैं उसको कैसे समझना होता है। हमने पहले तो ये कहा था कि बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है इसको समझना। अच्छे अच्छे ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कर्म विकर्म और अकर्म को जो कोई अच्छे से समझ जाता है, भगवान कहते हैं वो अपने दुर्भाग्यों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब उसको समझ में आता है विकर्म मुझे करने नहीं है, मुझे अकर्म ही करने हैं, तो वो अपने आप दुर्भाग्यों से मुक्त हो जाता है। तो वो कहते हैं जो बुद्धिमान होते हैं वो कर्म में अकर्म देखते हैं और अकर्म में कर्म देखते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था कि कर्म में कर्म तो क्या था, कि देखने में तो ऐसे लगे कि साधारण मनुष्यों की तरह ये जीव भी सारी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, जॉब पे भी जा रहा है, परिवार का भी पालन पोषण कर रहा है, असक्त सा नजर आ रहा है परिवार में। लेकिन अंदर उसके क्या हो रहा होता है, अंदर की स्थिति किसी को समझ में नहीं आती। तो लग रहा होता है कि कर्म कर रहा है, लेकिन अंदर से, क्योंकि वो, उसको किसी फल की इच्छा नहीं होती, अगर वो सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, कि परिवार का पालन पोषण कर रहा है, ये मान के कि मुझे भगवान ने एक जिम्मेवारी दी है, भगवान ने मुझे इन सब जीवों को भी भगवान की सेवा में लगाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए मुझे एक कर्तव्य दिया है। तो उस कर्तव्य को निभाते हुए जब वो जीव उस फीलिंग से काम वही सब कर रहा होता है, तो वो कर्म में अकर्म बन जाता है। और मैंने अकर्म के में कर्म का क्या एग्जांपल दिया था, कि देखने में लगेगा कि अकर्म कर रहा है, लेकिन कर वो कर्म रहा होता है। क्यों? कि जो इमेच्योर, मतलब आध्यात्मिक प्रगति अभी हुई नहीं होती, लेकिन इमेच्योरली जो चोला पहन लेते हैं, साधु वेश धारण कर लेते हैं,
अभी माइंड तो उनका मैच्योर हुआ नहीं है, माइंड कंट्रोल हुआ नहीं है, सेंसेस कंट्रोल हुई नहीं है, लेकिन वेश धारण कर लिया साधु वाला। तो उससे क्या होता है कि वेशभूषा से तो लगेगा कि अकर्म कर रहा होगा, लेकिन हर टाइम उसके मन में, क्योंकि विचार सब बेकार, गंदे विचार चल रहे होते हैं, इंद्रियां उसकी कंट्रोल में नहीं होती, मन में भी बेकार विचार चल रहे होते हैं, गंदे विचार चल रहे होते हैं। तो अकर्म में कर्म की वो एग्जांपल बन जाती है कि देखने में लगेगा अकर्म कर रहा है, साधु वेश है, लेकिन साधु की खाल में भेड़िया जैसे हम कहते हैं, उस टाइप से फिर वो काम होता है। तो वो हम यहाँ पे हमने कंक्लूड किया था। अब 1900, ये 19 से लेके 24 तक जो श्लोक हैं, 6 श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे आज। आज हम 6 ही श्लोक करेंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर का एक तरह से हार्ट है, इस चैप्टर का जो अभी आज श्लोक करेंगे हम। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो अनासक्त कर्मी होते हैं, जो अनअटैच्ड, जिस जो अनअटैच्ड होता है, जिसको फल की कोई इच्छा नहीं होती, जो ऐसा कर्मी होता है, मतलब जो निष्काम कर्मी होता है, जो अनासक्त कर्मी होता है, जो कर्म योगी होते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, कर्म में अकर्म के लक्षण क्या हैं, ये इस सेक्शन का हेडिंग कह सकते हैं हम। कि 19 से 24 में हम क्या डिस्कस करेंगे, कर्म में अकर्म। 18 में हमें बताया था ना कि दो दो तरह के मनुष्य हो सकते हैं, कर्म में अकर्म करने वाले भी और अकर्म में कर्म करने वाले भी। तो जो उसका फर्स्ट पार्ट था, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो समझते हैं कि जो दोनों का डिफरेंस समझते हैं, अब कर्म में कर्म वाले पार्ट को भगवान यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करें। तो सबको कंटेक्स्ट समझ में आया 18 श्लोक से। अब ये 19 से 1924 का सीक्वेंस कैसे चल रहा है, कि जो कर्म में कर्म करते हैं, देखने में लगेगा कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे होते हैं, एक्चुअली अकर्म कर रहे होते हैं। क्यों अकर्म कर रहे होते हैं? क्योंकि वो अनासक्त होते हैं, उनको फल की कोई इच्छा नहीं होती, वो निष्काम कर्मी होते हैं, वो कर्म योगी होते हैं। और उनके लक्षण बताएंगे अब भगवान की, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का जो देखने में कर्म लगेगा कर्मी है, कर्म कर रहे हैं, लेकिन अकर्म कर रहे होते हैं, उनके उनको फिर कैसे पहचाना जाए, क्या क्या लक्षण है ऐसे कि उनको पहचाना जाए कि नहीं ये कर्म नहीं करे, ये कर्म करे। तो पहले पहले 19th में क्या कर रहे हैं कि उसका जो ज्ञान होता है, उसके कर्मों को जला देता है। कौन सा ज्ञान? ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो उसका भगवत ज्ञान होता है। ज्ञान, ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान हमने बार बार डिस्कस किया है, सबसे बड़ा जो ज्ञान होता है वो ये होता है कि मैं भगवान का अंश हूं। क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं, मेरे में भगवान वाली ही क्वालिटीज हैं। भगवान की हमने क्वालिटीज बार बार डिस्कस की हैं। कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? सत, चित और आनंद। सच्चिदानंद जिसको हम बोलते हैं, कि भगवान अटर्नल है, सत्य है। चित मतलब कंप्लीट नॉलेज है भगवान के पास, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की, सारे सारे जीवों के बारे में, सारे ब्रह्मांडों के बारे में। और आनंद, तो क्योंकि भगवान का हम अंश हैं, तो हम भी सत्यचित आनंद के बने हुए हैं। लेकिन डिफरेंस क्या, हमने बहुत डिटेल में राधे हम इसका, वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणम्य एक हरिप्रिय। एक मिनट। हे हाँ, कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश टाइम, गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य एक प्रभु मिनट, कुछ नित्यानंद डिस्टरबेंस श्री क्रिएट हो गया, द्वैत जस्ट गदाधर 5 सेकंड। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अच्छा अभी बंद हो गया, पता नहीं, आई डोंट नो कैसे हुआ था। तो मैं क्या बता रहा था कि जो ज्ञान होता है, सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद हैं। लेकिन जैसे हमने फाउंडेशन क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जो जीव होता है, कुछ तो डिस्टरबेंस आज हो रही है। जो जीव होता है, जीव तो माया के संपर्क में आ सकता है, माया के गुणों में वशीभूत हो सकता है, लेकिन जो भगवान होते हैं वो कभी भी माया माया उनके सामने भी नहीं आ पाती। माया माया के कंट्रोल में आना तो भगवान के लिए बहुत बहुत दुर्लभ बात है। वो माया शर्माती है, माया भगवान के सामने भी नहीं आती। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि जीव तो माया के संपर्क में आ सकता है, लेकिन भगवान कभी माया के संपर्क में नहीं आते। तो सच्चिदानंद तो दोनों हैं। भगवान सच्चिदानंद घन है और हम सच्चिदानंद कण हैं। हम इनफाइनेटेसिमल हैं और भगवान इनफाइनेट हैं। भगवान कभी माया के उसमें नहीं आते, हम भगवान। तो ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अपने आप को जानना, भगवान को जानना, और भगवान के साथ अपना संबंध जानना। जैसे हमने भगवत गीता के 5 विषय बोले थे, जिसमें हमने कहा था कि प्रकृति क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है, कर्म क्या है और काल क्या है। कर्म मैंने कहा था कि
कर्म चेंज होते रहते हैं, बाकी चारों चेंज नहीं होते। लेकिन बाकी सबका जो इंटर रिलेशनशिप है वो हमें भगवत गीता सिखाती है कि जीव का प्रकृति के साथ क्या रिलेशन है, भगवान का प्रकृति के साथ क्या रिलेशन है, जीव का काल के साथ क्या रिलेशन है, या ऐसी जीव का भगवान के साथ क्या रिलेशन है। तो सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो भगवत गीता में सिखाती है। तो ज्ञान क्या है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, और मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। ये जो ज्ञान है, और उसमें भी जो सर्वोत्तम ज्ञान है वो क्या है कि मैं भगवान का अंश हूं, और मैं भगवान का नित्य सेवक हूं, अटर्नल सर्वेंट हूं। तो जब ये ज्ञान हो जाता है, ये वाला ज्ञान जब ढका रहता है, ज्ञान तो ये है हमारे पास लेकिन अभी ढका हुआ है, किससे? अज्ञान से। जब वो अज्ञान खत्म हो जाता है तो जो हमारे कर्म होते हैं ज्ञान से, इस भगवत ज्ञान से हमारे सारे कर्म जल जाते हैं। जिसका थीम है 19 श्लोक का, कि उसका ज्ञान जो होता है, कौन सा ज्ञान? कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का नित्य सेवक हूं। ये जो ज्ञान होता है उसके सारे कर्मों को जला देता है। अभी हम श्लोक देखते हैं क्या कह रहा है। यस्य सर्वे सम आरंभा, कि ऐसे लगेगा कि यस्य सर्वे, सारे के सारे, मतलब पूरी तरह संलग्न नजर आएगा, पूरी तरह ऐसे लगेगा कि वो भी पूरी तरह इन्वॉल्व है, सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नजर आएगा, जो सारी सभी प्रकार की गतिविधियों में होता है। काम संकल्प वर्जिता, एक्टिविटीज में तो पूरी तरह इन्वॉल्व है, लेकिन क्या कह रहे हैं? काम, काम मतलब इच्छा, संकल्प, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजल्स मन लेके आते हैं, संकल्प करते हैं, संकल्प विकल्प करता है। वर्जिता, कि काम, जो इच्छाओं को लेके संकल्प मन में उठते रहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, तो काम संकल्प वर्जिता, उसको वर्जित किया होता है पूरी तरह। परंतु इंद्रिय सुख की इच्छा से रहित होते हैं। क्यों रहित होते हैं? क्योंकि उसको ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कि मैं, मैं भगवान का नित्य सेवक हूं, मुझे अपनी इंद्रियों के सुख के लिए कुछ नहीं करना, मुझे भगवान की इंद्रियों के सुख के लिए करना है। तो ये ज्ञान है उसके पास। तो लक्षण क्या है? काम संकल्प वर्जिता, कि उस इंद्रिय सुख की इच्छा से रहित होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? ज्ञान अग्नि, ज्ञान की अग्नि से दग्ध, पूरी तरह जला देते हैं, दग्ध कर देते हैं पूरी तरह, कर्म नाम, कि ज्ञान की अग्नि में उसके सारे कर्म जल जाते हैं। जैसे बहुत भीषण आग लगती है तो उस आग में सब कुछ स्वाहा हो जाता है, कोई भी चीज बचती नहीं है आग में। तो इसी तरह से जब ज्ञान की अग्नि उसके अंदर पूरी दग्ध होके चलती है, पूरी प्रज्वलित होके चलती है, ज्ञान पूरी तरह प्रज्वलित हो जाता है, जब पूरी तरह प्रकट हो जाता है, अज्ञान पूरी तरह हट जाता है, उस अग्नि से क्या हो जाता है? उसके सारे कर्म क्या हो जाते हैं? दग्ध हो जाते हैं, पूरी तरह ध्वस्त हो जाते हैं, पूरी तरह जल जाते हैं। उसके कर्मों की सारी प्रतिक्रियाएं ज्ञान की अग्नि से जल जाती हैं। आगे क्या कह रहे हैं? तम आहु पंडितम बुद्धा, आहु बोलते हैं ऐसे जीव को, तम, ऐसे जीव को जो क्या करता है? जिसके सारे इच्छाएं वर्जित कर देते हैं, पूरी तरह इंद्रिय सुख की इच्छा से रहित होता है, फिर भी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नजर आता है। तो जिसने ज्ञान के साथ अपने सारे कर्मों को जला दिया होता है, तम, ऐसे जीव को अहु कहते हैं, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंडिताम बुद्धा, जो पंडित लोग हैं, जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? बहुत बुद्धिमान बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को विद्वान कहते हैं। कौन कहते हैं? ज्ञानी जन, पंडित लोग, जो बहुत बहुत विद्वान लोग होते हैं, वो ज्ञानी लोग जो होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति को पंडित बोलते हैं। 19 श्लोक सबको समझ में आया कि इसमें क्या कह रहे हैं? कि हम, जैसे ही हमारा ज्ञान प्रकट होता है, जो ज्ञान अभी छुपा पड़ा है, अज्ञान की परतों से छुपा पड़ा है, वो जैसे ज्ञान जागता है, सुप्त अवस्था से, डोरमेंट स्टेज से एक्टिव एक्टिव होते हैं, तो सारे के सारे कर्म, जो हमारे कर्मों का पुंज इकट्ठा हो रखा है, एक समुद्र की तरह हमने एक पुंज इकट्ठा करके, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे कर्मों के पुंज में से हम एक छोटा सा पार्ट इस लाइफ में लेके आते हैं, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि ये वाले उतने बड़े अकाउंट में से ये वाला पोर्शन तो हमने इस जीवन में भोगना ही भोगना है, जो कभी तो सुख बन के आता है, कभी दुख बन के आता है। इसी तरह से हमारे, जिसको हम डेस्टिनी बोलते हैं, कि हर जीव की डेस्टिनी फिक्स्ड होती है कि उसके जीवन में कितना दुख आएगा, कितना सुख आएगा। वो कहाँ से आता है? प्रारब्ध, कि इतने बड़े पुंज में से छोटा सा एक अकाउंट लेके आता है, जिसको एक जीवन व्यतीत करने के लिए वो यूज करते हैं। तो सारे का सारा जो उसका पुंज होता है वो सारा खत्म हो जाता है। प्रारब्ध खत्म नहीं होते, पूरा पुंज खत्म हो जाता है। सारा कर्म, जितने जितने भी फल उसने इकट्ठे किए होते हैं, कितने कितने जन्मांतरों से इकट्ठे किए होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं उसके। तो अब आगे क्या बता रहे हैं कि ऐसा पुरुष अब करता क्या है?
ये तो उसके सिर्फ बताया, अभी भी अंदर की चीज बताई है कि वो किसी तरह के संकल्प नहीं करता, किसी तरह की काम की इच्छा नहीं करता, सब सब इंद्रिय सुख की इच्छा से रहित रहता है। अब कैसे पता लगेगा? तो करता क्या है वो? 20th में बता रहे हैं कि उसकी अवस्था क्या होती है, साधना की अवस्था। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ, 20th, 21st, 22nd और 23rd, ये चारों ही निष्काम कर्मी के, निष्काम कर्म योगी जो होते हैं, या जिसको हमने कहा था बुद्धि योग भी जिसको हम बोलते हैं, बुद्धि योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग। भक्ति योग होते हैं जब पूरी तरह भगवान को समर्पित हो जाते हैं। तो निष्काम कर्म योगी भी अगर हम माने तो 20 में, 20th, 21st, 22nd और 23rd, इसमें चारों में उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले हम 20th की डिस्कशन करते हैं, फिर आपको वो समझ में आएगा कि वो डिफरेंस क्या है। हम श्लोक देखते हैं, क्या कह रहे हैं? त्यक्त्वा कर्म फल, फल असंगम। त्यक्त्वा, त्याग देता है। क्या त्याग देता है? कर्म के फल को, कर्म फल असंगम, कि उसके साथ जो संग होता है उसका, उसको, कर्म के साथ फल का जो आसक्ति होती है उसको त्याग देता है। अपनी गतिविधियों के परिणामों से आसक्ति त्याग कर, कि जो भी गतिविधि कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके परिणाम में उसका कोई आसक्ति नहीं रहती, उसके रिजल्ट में कोई आसक्ति नहीं रहती। कर्मी लोग क्या करते हैं? रिजल्ट के कारण ही कर्म करते हैं, कि मेरे को क्या मिलेगा, व्हाट्स इन इट फॉर मी, इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग, कि मेरे लिए क्या है इसमें, कि वो ड्राइव करता है कि हम कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिजल्ट के कारण काम नहीं हो रहा, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना कर्तव्य मान के काम हो रहे हैं। तो त्यक्त्वा कर्म फल, फल असंगम, नित्या तृप्तो निराश्रय। बहुत बहुत सुंदर है कि नित्य तृप्त रहता है वो। नित्य का मतलब हमेशा, हमेशा, ऐसे नहीं कि कभी कभी कभार। नित्य मतलब हमेशा तृप्त रहता है। तृप्त मतलब पूरी तरह सेटिस्फाइड रहता है, किसी तरह की उसको कोई कामना नहीं रहती, कि जो जो भी है, जैसा भी है, जैसा भी भगवान ने मुझे दिया है उसी में संतुष्ट रहते हैं। निराश्रय, कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। एकमात्र डिपेंडेंस उसकी भगवान पे ही है, कि भगवान जैसी स्थिति में रखेंगे, ये नहीं कि परिवार पे, फ्रेंड्स पे, पॉलिटिशियंस पे डिपेंडेंस, की मेरा ये कोई कुछ कर देगा, मेरा वो कुछ कोई कर देगा। निराश्रय, किसी तरह का कोई आशय इस भौतिक जगत में नहीं रखता, इस भौतिक जगत में कोई आश्रय नहीं ढूंढता। नित्या तृप्तो निराश्रय, सदा संतुष्ट और स्वतंत्र होके। स्वतंत्र मतलब किसी पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, कोई आश्रय नहीं ढूंढता इस भौतिक जगत की, मेरा ये कोई कुछ कर देगा, मेरा ये कोई कुछ कर देगा। आगे क्या कह रहे हैं? कर्मणि अभिप्रवर्तो अपि, कि कर्मणि, ऐसा नहीं काम बंद कर देते हैं, कर्मणि लगा हुआ है किसमें, और अभिप्रवृत्त होके, यद अपि, यद्यपि, अपि मतलब यद्यपि, यद्यपि सभी प्रकार की कर्मगत की गतिविधियों में पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन पूरी तरह सेटिस्फाइड रहते हैं। काम करते हुए भी, एक्टिविटीज करते हुए भी, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हुए भी पूरी तरह सेटिस्फाइड रहते हैं। हैंकरिंग नहीं होती उसके, मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, यहाँ पे भी भागूं, यहाँ भागूं, वो भागूं, ये पालूं, किस तरह की कोई हैंकरिंग नहीं है। एकदम शांत, संतुष्ट, तृप्त, और बिना किसी आशय के, कि इस जगत में मेरा कोई आशय बन जाएगा, मैं उसके ऊपर डिपेंड कर जाऊंगा तो वो मेरा ये काम करवा देगा, मेरा ये काम करवा देगा। नहीं, किसी तरह का कोई आशय, स्वतंत्र, पूरी तरह स्वतंत्र होके। आगे क्या कह रहे हैं? ना एव किंचित करोति स, ना एव, निश्चित ही, पूरी तरह, ना एव, नहीं, निश्चित तौर से, ना एव किंचित करोति स, कोई, जो भी वो एक्टिविटीज में इतनी तरह इन्वॉल्व रहता है, वो एक्टिविटीज में किंचित करोति सा, जो भी वो कर रहा है उसका कोई फल नहीं बनेगा। ना एव किंचित करोति सा, कि जो भी वो कर रहा है उसका कोई फल उस कर्म का नहीं बनेगा। अब ये जो 20th है, 20th जो है, ये प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिशनर है, जो अभी साधना कर रहा है, अभी उसने परफेक्शन अचीव नहीं की है। 20th में बताया गया है कि जो संतुष्ट रहने का प्रयास करता है, जो निराश्रय रहने का प्रयास करता है, कर्म करता रहता है, कर्म के फल के साथ आसक्त नहीं रहता, उसको कर्मों का फल मिलना बंद हो जाता है,
उसके कर्म जो कर रहा होता है उसके फल बनने बंद हो जाते हैं। ये कौन सी स्टेज है? इसको बोलते हैं प्रैक्टिशनर स्टेज, साधना स्टेज। अभी वो साध्या नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ है, साधना कर रहा है अभी वो। तो योग हम फिफ्थ, जब हम पांचवें अध्याय में जाएंगे, इसका नेक्स्ट ही चैप्टर है, पांचवें में योग की अलग अलग पद्धतियां बताई गई हैं। योगा आरुरुक्षु होता है एक टर्म, एक योगा आरूढ़ होता है। जब कोई योग करते करते परफेक्शन अचीव कर जाते हैं उसको बोलते हैं योगा आरूढ़। और जब योग कर रहा होता है उस प्रोसेस में, परफेक्शन को अचीव करने के लिए के प्रोसेस में लगा होता है, उसको बोलते हैं योग आरुरुक्षु। तो ये जो 20 श्लोक है ये किसके लिए है? आरुरुक्षु के लिए है ये। और 21 से 23 तक जो हम श्लोक अभी देखेंगे वो कौन है? वो सिद्ध अवस्था है, वो परफेक्शन जो अचीव कर चुका है, जो साधना करते 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 परफेक्शन अचीव ऑलरेडी कर चुका है, उसके लिए 21 से 23। अब हम देखेंगे 21 से 23 जो ऑलरेडी सिद्ध अवस्था में, जो ऑलरेडी परफेक्शन स्टेज में है, उस उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसकी क्या अवस्था होती है। तो क्या शुरू करें? निराशिर। सबसे पहले तो करें वो बिना किसी आशा के होता है, उसको कोई आशा नहीं होती, कोई कोई आशा रखता नहीं, कोई कोई अभिलाषाएं नहीं रखता अपने जीवन में कि मुझे ये मिले। निराशिर यत चित आत्मा, और अपने चित्त को आत्मा में निवेश करके रखता है पूरी तरह। आत्म नियंत्रित है, ये नहीं कि अपने चित्त को भौतिक चीजों में लगा के रखता है। उसका जो चित्त है वो किस में लगा हुआ है? आत्मा में लगा हुआ है, स्वयं में लगा हुआ है। तो निराशिर यत चित्त आत्मा, इच्छाओं से मुक्त और आत्म नियंत्रित, पूरी तरह आत्मा की तरफ जो फोकस्ड है, स्वयं की तरफ जो फोकस्ड है, जो भौतिक जो प्रलोभन है उसकी तरफ आकृष्ट नहीं है। त्यक्ता सर्व परिग्रह। परिग्रह किसको बोलते हैं? पोजेशंस को संग्रह, परिग्रह करना, पोजेशंस अचीव करना। सारे सर्व, सारे जो पोजेशन, सारे के सारे सर्व परिग्रह, उनको क्या कर देते? त्यक्तवा, त्याग देते हैं। स्वामित्व की बुद्धि जो है कि ये मेरा है, ये मेरा है, किसी चीज में कोई स्वामित्व नहीं रखता, क्योंकि उसको क्या समझ में आता है कि एकमात्र जो स्वामी है, चाहे वो भौतिक ब्रह्मांडों में, चाहे वो आध्यात्मिक ब्रह्मांडों में, एकमात्र जो स्वामी है वो भगवान है। सबके सब चीजों के जो स्वामी है वो भगवान है। तो जब उसको ये समझ में आ जाता है तो अपने आप को स्वामी मानना, वो अपने आप को मास्टर मानना, अपने आप को कि ये तो मेरा है, तो वो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। स्वामित्व बोध जो हो जाता है वो उसका खत्म हो जाता है, स्वामित्व बोध से मुक्त हो जाता है। तो तीन अभी तक क्वालिटीज हमने पढ़ी। पहली निराशिर, कि बिना किसी आशा के। दूसरी क्वालिटी हमने पढ़ी चित्त आत्मा, चित्त को पूरी तरह आत्मा में लगा के रखता है। तीसरी क्वालिटी क्या पढ़ी? कि सर्व परिग्रह से पूरी तरह त्यक्त हो जाता है, पूरी तरह से त्याग देते हैं, सारे के सारे परिग्रह को, सारे के सारे पोजेशंस को पूरी तरह त्याग देते हैं। त्याग का मतलब ये नहीं कि सब जाके डोनेट कर देता है। जो भी उसके पास पोजेशंस होते हैं वो पोजेशंस को ऐसे नहीं कि त्याग देता है। त्याग देने का मतलब ये नहीं कि सब जाके डोनेट कर देते हैं, उसमें स्वामित्व का भाव नहीं रखता। स्वामित्व का जब भाव नहीं रहता तो क्या होता है कि मान लो जो भी आज उसके पास पोजेशंस हैं, लेट से कुछ भी है, कल को अगर वो पोजेशंस उससे चले छिन जाए। जाते हैं या उसके पोजेशन छिन जाते हैं, तो उसके कारण उसको शोक नहीं होता। तीन चीजें होती हैं: शोक, भय और मोह। इसको ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट अगर समझ में आएगा तो बहुत आगे की जो चीजें हैं वो हमें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। शोक होता है हमें, मोह होता है और भय होता है। ये तीनों चीजें हमें बहुत परेशान करती हैं। शोक के इसलिए होता है, शोक हमेशा पास्ट के लिए होता है, कि जो चीज पास्ट में मेरे पास थी लेकिन प्रेजेंट में नहीं है, मैं हमेशा उसके लिए क्या करता हूँ? शोक करता हूँ। चाहे वो संबंध हो, चाहे वो अपने जैसे माता पिता हैं, या कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं, तो शरीर, इसका मतलब पास्ट में तो वो संबंध था, प्रेजेंट में वो संबंध नहीं है। कोई भी पोजेशन, चाहे वो संबंध के फॉर्म में हो, चाहे वो पोजेशंस के फॉर्म में हो, कोई चीज हमारे पास पास्ट में होती है, प्रेजेंट में नहीं होती, उसके लिए हमेशा हम क्या करते हैं? शोक करते हैं। मोह क्या होता है? जो प्रेजेंट में हमारे पास पोजेशंस हैं, चाहे वो संबंध है, चाहे पोजेशंस है, कुछ भी है, उनके साथ जब हम असक्त रहते हैं, उनके साथ हम मोह करते हैं, उनके साथ अटैच रहते हैं, संबंधों में भी अटैच रहते हैं, पोजेशंस में भी अटैच रहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे नात रिश्तेदार हैं, ये मेरे संबंधी हैं,
ये मेरा घर है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, जो मेरा 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 जो है, वो मोह का कारण बनता है। प्रेजेंट में मेरे पास क्या है, वो मेरी अटैचमेंट का, वो मेरे मोह का कारण बनते हैं। और भय का कारण क्या बनता है? भय का कारण होता है कि जो आज मेरे पास है, फ्यूचर में मेरे पास से छूट ना जाए, मेरे से छीन ना जाए, मेरे से, मेरे हाथ से निकल ना जाए। जो मेरे पास प्रेजेंट में है, वो मेरे पास फ्यूचर में बना रहे, उसका हमेशा भय बना रहता है। कि जो आज मेरे पास है, वो फ्यूचर में भी रहे, इसका हमेशा भय बना रहता है। तो शोक हमेशा पास्ट को लेके होता है, भय हमेशा फ्यूचर को लेके होता है, और मोह हमेशा, अटैचमेंट हमेशा प्रेजेंट को लेके होता है। तो अब इससे क्या होता है, त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, कि पूरी तरह से जब पोजेशन छोड़ दिए हैं, उससे एक एक एडवांटेज उसको क्या होता है, कि कल को मान लो उसके हाथ से कोई चीज निकल भी जाएगी, जब वो उसको अपना मान ही नहीं रहा था, तो उसको शोक नहीं होगा, फ्यूचर में शोक नहीं होगा। फ्यूचर में शोक नहीं होगा जब उससे वो चीज मान लो फ्यूचर में छीन ली जाएगी, तो उसको शोक नहीं होगा कि पहले तो मेरे पास थी, अभी नहीं है। शोक, उसका फ्यूचर का शोक खत्म हो गया। प्रेजेंट का क्या खत्म हो गया? भय खत्म हो गया, क्योंकि स्वामित्व नहीं है उसका। वो अपनी चीज मान ही नहीं रहा उसको, वो भगवान की मान रहा है। वो तो ये मान रहा है कि मैं तो जस्ट इसका केयर टेकर हूँ, टेम्परेरी केयर टेकर हूँ। केयर टेकर कभी ओनर नहीं होता। देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ ओनर एंड अ केयर टेकर। वो अपने आप को क्या मान रहा होता है? केयर टेकर मान रहा होता है। क्योंकि केयर टेकर मान रहा होता है, मान लो फ्यूचर में, अब उसको फ्यूचर का डर ही नहीं होगा, कि मैं तो केयर टेकर हूँ, मेरी चीज ही नहीं है जी। भय तो तब होगा जब वो उसको अपना माने, तो उसके जीवन से दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं, भय भी खत्म हो गया और शोक भी खत्म हो गया। अभी तक जो मैंने बताया, वो समझ में आया? या इसको नहीं समझ में आया तो मैं इसको दोबारा रिपीट करने को तैयार हूँ। मैं छोटा सा यहाँ पे पॉज लेता हूँ, अगर किसी को यहाँ पे ये बात, कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आई कैन। ये अल्पना माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था, आपने बताया कि ज्ञान से हमारे कर्म जो है वो कट जाते हैं प्रभु जी। तो हमें तो ये भगवत भी ज्ञान से, पता, ज्ञान से नहीं, भगवत ज्ञान भगवत से। ज्ञान से। जी प्रभु जी। और हमें भगवत ये ज्ञान मैंने पता क्यों है। बोले, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। भगवत भगवत ज्ञान क्यों? क्योंकि भगवत ज्ञान का क्या मतलब होता है, मैंने वहां पे बोला भी था, कि जब मैं स्वयं को जानता हूँ, जब मैं भगवान को जानता हूँ, और मैं अपना भगवान के संबंध जानता हूँ, इसको बोलते हैं भगवत ज्ञान। जब मैं भगवान के जी साथ अपना संबंध जान जाऊंगा, कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, तो मैं जो भी काम जी करूंगा, उस ज्ञान के रहते जो भी काम करूंगा, वो किस कैटेगरी में आएंगी? क्योंकि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ अब, भगवान का नित्य जी सेवक मन के भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं। तो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो अकर्म, कर्म या विकर्म, तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा? अकरम में आएगा प्रभु जी। तो अकर्म का तो कोई कर्म फल नहीं बनता। और अकर्म का मैंने ये भी बताया था कि जब वो ना केवल वो अकर्म, अकर्म के दो एडवांटेज मैंने बताए थे। एक तो मैंने ये बताया था कि उसका अपना कोई फल नहीं बनता, और जो पीछे के कर्म होते हैं उनको वो काटता है, जी पीछे के तो कर्मों को काटता भी है। तो तो हो गया ना, जब वो भगवत ज्ञान होगा, अकर्म करेगा, अकर्म करेगा तो उसके कर्म जलने शुरू हो जाएंगे। जी जी प्रभु जी। लेकिन हमने ये भी कहीं पे आपने बताया था कभी कि जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो भगवान भी हमारे कर्म काट देते हैं। तो वो मेरा थोड़ा प्रश्न था कि ये भगवान की भक्ति से हमारे कर्म कटते हैं और भगवत ज्ञान से भी, दोनों से कटते हैं क्या प्रभु जी? हरे दोनों, कृष्णा। अभी हमने, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है माता जी, बहुत अच्छा। मैं आपको, बहुत अच्छा है कि आप क्लैरिफाई कर रहे हो इसको। मैंने क्या बताया कि हम ये 19 से 24 श्लोकों में किसकी चर्चा करने जा रहे हैं, किस किस योग की चर्चा करने जा रहे हैं? जी वो योग, वो परफेक्ट योगी की प्रभु जी। योगा निष्काम कर्म, योग। निष्काम कर्म योग, जी जी या कर्म योग कहो उसको आप, या निष्काम कर्म बोलो, या कर्म योगी बोलो। इसमें भक्ति की तो मैंने बात नहीं की, जी क्योंकि अभी तो हम निष्काम कर्मी की बात कर रहे हैं, अभी हम जी भक्ति योग की बात नहीं करें। जब भक्ति योग पे आएंगे तब बताया जाएगा कि ये जो प्रोसेस है, जी हालांकि इससे भी हमारे कर्म कटते हैं, ज्ञान से कर्म कटते हैं, लेकिन जी इसमें भी बहुत बहुत जन्म लग जाते हैं। ज्ञान से भी, खाली ज्ञान के माध्यम से भी अगर हम कर्म काटते हैं, तो उसमें भी कई कई जी लेकिन भक्ति उसको बहुत एक्सपीडाइट कर देते हैं, बहुत फास्ट कर देते हैं। तो जी उसमें क्यों फास्ट हो जाते हैं? क्योंकि भगवान, जैसे आपने बताया, भगवान क्योंकि मदद कर रहे होते हैं, भगवान सपोर्ट कर रहे होते हैं। भगवान, मैं चलूं 1 पद तो भगवान चले 60 पद। तो भगवान जी इतनी तेजी से जब चल रहे होते हैं, तो भक्ति, मैं अभी भक्ति की बात कर ही नहीं रहा। आई एम नॉट टॉकिंग जी अबाउट जी भक्ति योग, आई एम टॉकिंग अबाउट जी निष्काम कर्म योग। जी डज जी दैट आंसर? प्रभु जी।
जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, एक और मेरा प्रश्न था कि ये जो आपने बताया भगवत ज्ञान, तो ये हमें ये श्रवण और कीर्तन से ही मिलता है ना प्रभु जी, ये भगवत ज्ञान? हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रवण से, कीर्तन से नहीं माता जी, श्रवण से। कीर्तन तो जी हम जी जब देखिए, पहले हम सुनते हैं, जी पहले हम सुनते हैं, सुनने से क्या होता है, सुन के जब वो, जो सुनने के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, जब वो जी रियलाइजेशन बन जाता है, जब वो अनुभूति बन जाता है हमारे अंदर, जब हमारे को जी कन्विंसिंग हो जाती है उसको लेके, तब हम किसी और को बोलना शुरू करते हैं। तो जब हम जी बोल रहे होते हैं उसको कीर्तन बोलते हैं, जब हम सुन रहे होते हैं उसको श्रवण बोलते जी हैं। तो ये जो जी इसका जो सोर्स बनता है, ज्ञान का जो सोर्स बनता है, वो श्रवण बनता है। कीर्तन तो जी जी वक्ता के लिए होता है, वक्ता कीर्तन कर रहा होता है, तो उस इसका सोर्स कीर्तन नहीं होता। कीर्तन से, कीर्तन अब किया क्यों जाता है, फिर प्रश्न उठता है कि कीर्तन क्यों किया जाता है, फिर कीर्तन करने वाले को क्या लाभ मिलता है। अब मैं मान लीजिए जो वो कर रहा हूं, मैं कीर्तन कर रहा हूं यहाँ पे, आप जी सब श्रवण कर रहे हो, मैं कीर्तन कर रहा हूं। अब प्रश्न जी उठता है कि ज्ञान तो श्रवण से बढ़ता है, कीर्तन से तो ज्ञान नहीं बढ़ता, तो फिर कीर्तन क्यों जी किया जाता है, कीर्तन करने का क्या फायदा होता है। जी प्रभु जी, कीर्तन तो औरों की वो दया होती है प्रभु जी, हम आप हमारे हमारे लिए वो कल्याण के लिए करते हैं प्रभु जी। हाँ, पेरिफेरल आंसर है ये माता जी, ये आंसर आपका गलत नहीं है, ये पेरिफेरल है। भगवान क्या कहते हैं कि स्मरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंत जी काले के लिए भी उन्होंने क्या बोला कि जो जैसा स्मरण करेगा उसको वैसा वैसा अगला जन्म मिल जाएगा। कि अंत काल के टाइम क्या स्मरण किया उसने, स्मरण इंपॉर्टेंट है। हमारा स्मरण जी किसका हो रहा है, और जी। स्मरण जो है वो कीर्तन से प्रोड्यूस होता है। अच्छा प्रभु जी। श्रवण करते हैं हम, श्रवण से जी कीर्तन क्रिएट होता है, क्योंकि जब तक श्रवण नहीं किया जी कीर्तन नहीं हो सकता। जब तक श्रवण जी सॉलिडिफाई नहीं होता वो कीर्तन में कन्वर्ट नहीं होता। जी जब तक कीर्तन सॉलिडिफाई नहीं होता तब तक वो स्मरण में कन्वर्ट नहीं होता। तो मैं जी अपना भी बहुत बड़ा लाभ कर रहा होता हूँ, जीवों पे तो मैं दया कर रहा होता हूँ। आपकी बात बिल्कुल जी ठीक है कि जीवों पे दया कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं खाली जीवों पे दया नहीं कर रहा होता, अपने आप पे भी दया कर रहा होता हूँ। क्या दया कर रहा होता हूँ अपने आप पे, कि जितना जितना मैं कीर्तन करूंगा, जितना जितना मेरा कीर्तन सॉलिडिफाई होता जाएगा, जितना जितना वो कंडेंस होता जाएगा, उतना मेरा स्मरण बढ़ता जाएगा। तो मैं अपना फायदा जी कर रहा हूँ। जी प्रभु जी। ठीक है। ओके, अ, हरे श, कृष्णा प्रभु जी, शांत, धन्यवाद सर। शांत मधुसूदन प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रभु जी, आपने बताया था कि जैसे ज्ञान से पुराने कर्म बंधन है सारे कट जाते हैं और प्रारब्ध नहीं कटते, तो ये प्रारब्ध क्यों नहीं कटते बताएं। मतलब जो अज्ञान आपका की अग्नि है अभी तो सारे ही कट रहे हैं। मैं, मैं आपका बीच में आवाज ब्रेक हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है मैं आपका प्रश्न समझ सका हूं। मैंने पिछली क्लास में आप ये कहा था कि ज्ञान से, आपने बहुत अच्छा बताया, मेरे अच्छा कि आपने ये बोला, ठीक किया आपने कि, क्योंकि मेरे साथ थोड़ी त्रुटि हो गई है। मैंने पिछली क्लास में ये बोला था कि ज्ञान से हमारा प्राणापुंज तो क्लियर हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध जो इस अकाउंट में, इस जन्म में लेके आए होते हैं, जो हम इस जन्म में अकाउंट लेके आए होते हैं सुख दुख का, वो सबसे लास्ट में कटता है और ज्ञान से नहीं कटता। अब दोनों में डिफरेंस है प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा आप समझना कि मैं कौन, आज मैंने जो ज्ञान की बात की है वो कौन से ज्ञान की बात की है, भगवत ज्ञान की बात की है। भगवत ज्ञान से हमारे प्रारब्ध भी कट जाते हैं। जो मैंने स्टेटमेंट पहले दी थी, पिछली क्लास में दी थी, ज्ञान से, ज्ञान से हमारा प्राणापुंज तो कट जाता है लेकिन प्रारब्ध नहीं कटते हैं। उस ज्ञान में और इस ज्ञान में क्या डिफरेंस है, वो ज्ञान क्या था, वो आत्मा का ज्ञान था कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान और भगवत ज्ञान दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आत्मज्ञान में सिर्फ मुझे ये पता होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो उसमें क्या होता है कि मैं कोई भी जड़ नया कर्म बनाने में, कि नहीं नहीं, मैं ये काम करूंगा तो कर्म में लिप्त हो जाऊंगा, कर्म में लिप्त हो जाऊंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं जड़ में लिप्त हो जाऊंगा। तो बहुत एनालाइज करते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो यहाँ ज्ञान योग की बात हो रही है। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो नैति नैति का प्रिंसिपल करते हैं कि ये नैति का मतलब होता है कि ये चेतन नहीं है, ये चेतन नहीं है, मुझे इसमें नहीं फंसना, मुझे इसमें नहीं फंसना, मैं तो आत्म हूं, मैं तो चेतन हूं, मैं क्यों जड़ में फंसूं।
जब वो इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं, इस तरह से एनालाइज कर रहे होते हैं, तो उनके सारे पुराने अकाउंट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध उनको भोगने पड़ते हैं। वो आत्मज्ञान की बात है। आज मैंने जो ज्ञान की बात की, ये भगवत ज्ञान की बात की। भगवत ज्ञान में क्या इंपॉर्टेंट है? भगवत ज्ञान में मैंने क्या बताया था? मैं कौन हूं। जो मैं कौन हूं, ये क्या है? ये आत्मज्ञान है। मैं कौन हूं, अगर सिर्फ इतना ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है। मैंने क्या बोला? तीन चीजें बोली थी। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। तो इसका मतलब भगवत ज्ञान के अंदर आत्मज्ञान इंक्लूडेड है। कि मैं कौन हूं, ये भगवत ज्ञान का एक पार्ट है, लेकिन भगवान कौन है और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ये आत्मज्ञान में नहीं आता। तो इस कारण से भगवत ज्ञान से तो हमारा प्रारब्ध भी क्लियर हो जाते हैं, लेकिन आत्मज्ञान से सिर्फ हमारा पुराना पुंज क्लियर होता है। डज दैट क्लैरिफाई शांत मधुसूदन प्रभु जी? प्रभु जी मैं कह रहा था कि पूछ रहा था जैसे केवल नॉलेज से, और इसे जैसे कि कुछ लोग जैसे इम्प्लीमेंट, जैसे अभी ये उसमें बताते हैं कि सब बात भी बोलते हैं जैसे कि अत्याहार के बारे में कि ये मतलब ये भी नॉर ज्ञान ही है कि मतलब आदत पेट खाना चाहिए, और 1/4 उसके लिए हवा के लिए, और 1/4 पानी के लिए रखना चाहिए। बट हमें नॉलेज पता है कि मतलब ये समझ गया करना आपका, चाहिए। मैं समझ बट गया। जब भी कोई स्वादिष्ट भोजन आता है तो वो हमारी ये ज्ञान है सब मतलब अच्छा, बाईपास हो जाता है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं प्रभु जी, ध्यान से इसके सुनिए। बारे में। नॉलेज इज नॉट नॉलेज। इस जो मैं पंक्ति बोलने जा रहा हूं, इसको आप कहीं लिख लीजिए। इसको जितना हम हृदय में घुसा लेंगे, उतना हम भक्ति में प्रगति करेंगे। नॉलेज इज नॉट नॉलेज। मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नॉलेज इज नॉट नॉलेज, सरेंडर इज नॉलेज। नॉलेज होना कोई नॉलेज नहीं है, ज्ञान होने से कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान क्या है? सरेंडर। कि मैं उस नॉलेज को कितना अपनाता हूं, कितना मैं सरेंडर करता हूं, दैट इज नॉलेज। जब हम बोलते हैं ना कि ज्ञान से कर्म कट जाते हैं, कि मैंने उस ये मान लो पता लग गया कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूं, मान लीजिए एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, इससे नहीं मेरे कर्म कटेंगे, ये थ्योरेटिक। सरेंडर, जब मैं सरेंडर करूंगा, जब मैं आत्मसमर्पण करूंगा, इस ज्ञान को जब मैं विज्ञान में लेके जाऊंगा, तब वो नॉलेज को नॉलेज बोला जाएगा। सरेंडर इज नॉलेज। तो सरेंडर जब मैं करूंगा, इस ज्ञान के अनुभूति होने पे जब मैं सरेंडर करूंगा, जब मैं भगवान का नित्य सेवक बन के सरेंडर करूंगा, दैट इज अ नॉलेज विच कट्स आवर कर्मास। डज इट नाउ आंसर प्रभु जी? तो ये पंक्ति आपको याद कर लेनी है। नॉलेज इज नॉट नॉलेज, सरेंडर इज नॉलेज, आत्मसमर्पण इज नॉलेज। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? तो आगे चलते हैं फिर हम। अब हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी माता जी। हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, अभी आपने कीर्तन का बताया ना हम्म। कि जो बोलते हैं वो कीर्तन होता है, तो प्रभु जी जब हम जय राधा माधव बोलते हैं वो भी कीर्तन होता है? तो मैं दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। बहुत सुंदर है माता जी। कीर्तन का क्या मतलब होता है? कीर्तन का मतलब होता है कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इसके बारे में कीर्तन करना। जब हम भगवान जय राधा माधव गा रहे हैं, तो क्या करें? भगवान को ग्लोरीफाई करें। भगवान जय, क्या उसमें भगवान की क्या, जय राधा माधव क्या गाते हैं तो क्या बोलते हैं? जय राधा माधव कुंज बिहारी बिहारी। गोपी जन वल्लभ। ध्यान से देखिए आप, इसमें क्या कर रहा हूं मैं? भगवान की क्या डिस्कस कर रहा हूं? भगवान की लीलाएं डिस्कस कर रहा हूं। कि क्या कर रहे हैं भगवान? कुंज में विहार करते हैं, गोपीजनों के बल्लभ हैं, गिरि गिरवरधारी हैं, गिरिराज जी को धारण करते हैं, भगवान की लीला। तो ये क्या है? ये भी कीर्तन है। तो ये भी कीर्तन है। तो कीर्तन का क्या मतलब है? जब भगवान के नाम के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, भगवान के गुण के बारे में। तो जब हम हरे कृष्णा का कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं ना, गाते हैं, जब उच्च स्वर में गाते हैं, तो वो भी कीर्तन है। वो क्या है? वो भगवान के नाम नाम का कीर्तन है। तो भगवान के नाम का कीर्तन जब हम बोलते हैं, चाहे भगवान के नाम के बारे में बोलें, चाहे रूप के बारे में बोलें, चाहे गुण के बारे में बोलें, चाहे लीलाओं के बारे में बोलें, वो कीर्तन की कैटेगरी में आता है। टू आंसर योर क्वेश्चन, यस दैट इज आल्सो कीर्तन। तो कीर्तन जब हम करते हैं, तो कीर्तन हमारा स्मरण बढ़ाता है। लेकिन कीर्तन को एक तो जस्ट मैंने एज ए म्यूजिक, जैसे कीर्तन करते हुए, ये जब जैसे प्रभु जी के क्वेश्चन का मैंने आंसर किया था कि नॉलेज इज नॉट नॉलेज, सरेंडर इज नॉलेज, इस तरह से कीर्तन करते हुए हम उसको कितना मेडिटेट कर रहे हैं।
जैसे एक तो मैंने सिर्फ गा दिया, जय राधा माधव कुंज बिहारी। एक मैं अब गाते हुए उसको कितना मेडिटेट कर रहा हूँ कि भगवान कुंज में विहार कर रहे हैं। सिर्फ गा ही नहीं रहा, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। जितना जितना मैं उन लीलाओं में मेडिटेट करूंगा उतना मेरा स्मरण बढ़ता जाएगा, उतना मेरा स्मरण कंडेंस होता जाएगा। दैट्स हाउ कीर्तन लीड्स टू मेम यू नो स्मरण, रिमेम्बरेंस। डज दैट आंसर गीता माता जी? हाँ, समझ गई। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई? ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? क्षीरम केवलम कर्म। अब ये नहीं कि शरीर का धर्म का वो पालन करता है। जैसे आत्मा का धर्म का पालन करना होता है, ऐसे ही ये जो कर्म योगी होते हैं, निष्काम कर्म योगी होते हैं, उसको पता होता है कि शरीर का भी धर्म का पालन करना है। शरीर को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और शरीर को नेग्लेक्ट कर दिया तो भजन कैसे करेगा? भजन शरीर के माध्यम से ही तो करेगा। अगर शरीर को नेग्लेक्ट कर दिया, शरीर काम करना बंद कर दे, तो भजन हो जाएगा क्या? तो केवलम कर्म, कर्म करता है शरीर सिर्फ जो जीवन की आवश्यकताओं के लिए, इस शरीर को सिर्फ चलाने के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं उतने के लिए कर्म करता है। ये नहीं कि संग्रह परिग्रह करने के लिए नहीं, इकट्ठा करने के लिए नहीं, एक्यूमुलेट करने के लिए नहीं, इस शरीर को चलाने के लिए जितने की जरूरत होती है उतना कर्म करते हैं। तो 4 क्वालिटीज अभी तक हमने डिस्कस की। निराशिर, चित्त आत्मा, त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, क्षीरम केवलम क्षीरम केवलम कर्म। अब 5वीं क्वालिटी बताने जा रहे हैं 21वें श्लोक में। कुर्वन् नाप्नोति किल्विषम। किल्विश, किल्विश बोलते हैं पाप को, कि कोई पाप में कार्य नहीं करता। कुर्वम नाप्नोति, नहीं करता, कोई भी पाप में कार्य नहीं करता। तो 5 क्वालिटीज बताई गई हैं। कोई पाप में कार्य नहीं करता, इच्छाओं से मुक्त रहता है, आत्मनियंत्रित रहता है, स्वामित्व का बोध जा चुका होता है, और सिर्फ इस शरीर को मेंटेन करने के लिए कर्म करता है। सबको ये बात समझ में आई यहाँ जो हमने 5 क्वालिटीज डिस्कस की? ये अब परफेक्शन आगे आगे बढ़ती जाएगी। परफेक्शन मैच्योर, परफेक्शन में भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। ये फर्स्ट स्टेज डिस्कस की है परफेक्शन की। अब जो हम सेकंड श्लोक 22वें को डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या करें। यदर इच्छा लाभ संतुष्ट हो, पूरी तरह भगवान पे आश्रित रहते हैं कि उसकी इच्छा से जो मिल जाएगा। यदर इच्छा लाभ संतुष्ट हो, ध्यान देना, यहां पिछले श्लोक और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां पे क्या कह रहे थे? क्षीरम केवलम के कर्मा, शरीर के लिए काम करता है कि मुझे अपने शरीर का पालन पोषण करना है, शरीर का ध्यान रखता है, शरीर के धर्म को निभाता है कि शरीर का पालन पोषण करना है, तभी तो भजन कर पाऊंगा। यहां पे तो क्या हो गया, एक स्टेप और आगे निकल गया। यदर इच्छा लाभ संतुष्ट हो, कि नहीं नहीं, जो भगवान जैसे दे देंगे, जैसे कर देंगे, उसी में संतुष्ट रहते हैं, अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहा। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको ताकि ये बात आपको समझ में आए। माधवेंद्र पुरी जो हमारे हैं, जिन्होंने भी उनके बारे में सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना होगा उनको मैं बताता हूँ। हमारे गुरु वर्ग में माधवेंद्र पुरी बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। वो अयाचक उनकी प्रवृत्ति थी। याचक क्या होता है? जो मांगता है, याचना करता है। याचना मतलब जैसे जो वृंदावन में बाबा लोग बन जाते हैं कि सिर्फ बस सारा टाइम भजन करेंगे, शाम के टाइम थोड़ा सा किसी दो या 3 घर में थोड़ा सा जाके मांग लेंगे, और ये बात का ध्यान रखते हैं कि जिस घर से आज मांगा है उस घर में कल नहीं जाना, दोबारा नहीं कभी जाना। ये नहीं कि नहीं तो उन्हीं घरों से आसक्ति हो जाएगी जो इजीली दे देते, कि 3 घरों में जाके मांगेंगे, तीनों में से किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो चौथे में नहीं। ये नहीं कि तीनों ने मना कर दिया तो अब चौथे में चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं याचक प्रवृत्ति। तो ये होती है याचक प्रवृत्ति। जो माधवेंद्र पुरी थे वो अयाचक, लगा देते हैं किसी चीज के आगे, तो मैंने पहले भी बताया था उसका मीनिंग रिवर्स हो जाता है, उसका मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है, कि याचना भी नहीं करूंगा, मैं याचना नहीं करूंगा, मैं कहीं जाके मांगूंगा नहीं, जो अपने आप मेरे पास आ जाएगा। अपने आप, अगर मान लो मैं कहीं पे बैठा हुआ हूं, कोई अपने आप आके मेरे को कुछ दे जाएगा तो वो मैं स्वीकार कर लूंगा। माधवेंद्र पुरी इतना एग्जॉल्टेड थे कि भगवान की इच्छा है, भगवान ने रखना होगा तो रखेंगे, नहीं रखना होगा तो नहीं रखेंगे। तो इसको बोलते हैं यदर इच्छा लाभ संतुष्ट हो। उनके साथ फिर भगवान लीलाएं भी बहुत करते हैं। जब पूरी तरह भगवान के ऊपर कोई समर्पित हो जाता है तो भगवान इतना अफेक्शन शो करते हैं, भगवान छोड़ नहीं सकते।
भगवान पूरी तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं, पूरी तरह आकृष्ट हो जाते हैं ऐसी जीवात्माओं से। भगवान स्वयं उनके लिए जैसे इतनी इतनी लीलाएं करते थे। यहाँ पे गोवर्धन में गोविंद कुंड पे बैठे हुए थे, तो भगवान स्वयं एक ब्रजवासी बन के उनके लिए किशोरे में छाछ लेके आ जाते हैं, इतना इतना स्वादिष्ट छाछ लेके आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये लल्ला, आप लल्ला बोलते हैं माधवेंद्रपुरी, कि आपको कैसे पता कि मैं जहाँ पे हूँ, कि आप क्यों ले आए छाछ? कह रहे नहीं मुझे नहीं पता, मेरी तो मैया ने बोला था कि वहां पे एक संत पुरुष बैठे हुए हैं, आप उनके लिए छाछ ले जाओ। भगवान स्वयं छाछ लेके आते हैं कि मेरा भक्त बैठा हुआ है, वो किसी से नहीं मांगेगा। और इसी भक्त के साथ भगवान ने इतनी बड़ी लीला कर दी थी कि भगवान का नाम खीरचोर पड़ गया था। इन भक्त के कारण भगवान ने अपना नाम खीरचोर रखवा लिया था। वो बहुत सुंदर कथा है। कथा कहूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा उसमें। मैं अगली क्लास में ना, आप उसको देख लेना, रेमना में आप पढ़ लेना। रेमना में खीरचोर, खीरचोर गोपीनाथ की जो कथा है वो इन्हीं के साथ हुई थी। भगवान ने इनके कारण खीर की चोरी कर ली थी। इन भक्त के मन का भाव जान के खीर की चोरी कर ली थी और उनका नाम पड़ गया था खीर चोर गोपीनाथ। तो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है, यदर इच्छा लाभ संतुष्ट हो। फिर क्या करें? द्वंद, द्वंद अतीत, द्वंद को अतीत लांग जाते हैं। किसी तरह का उनका सुख दुख लाभ हानि कोई मतलब नहीं है। द्वंद्वों को तो वो लांग चुके होते हैं, गर्मी सर्दी कोई चीज उनको पता ही नहीं होता द्वंद बोलते किसको है। तो द्वंद को लांग जाते हैं। इसका बहुत बड़ा एक एक और गर्मी सर्दी धूप छाया, अ, ये सब तो द्वंद हमें सबको पता है। लेकिन इस द्वंद को एक और इसका मतलब लेना चाहिए कि हमारा जो जो शरीर है ये द्वंद से बना हुआ है, देह और आत्मा से बना हुआ है। इसमें आत्मा भी है और ये पदार्थ भी है। तो ये द्वंद, इस द्वंद को भी लांग जाते हैं कि अब वो शरीर को देख ही नहीं रहे होते, सिर्फ आत्मा की तरफ। अब द्वंद नहीं देख रहे होते, वो सिर्फ एक की तरफ ध्यान होता है उनका, सिर्फ आत्मा की तरफ ध्यान होता है। द्वंद अतीत। तो आगे कह रहे हैं विमत्सरा, विमत्सरा पूरी तरह से ईर्ष्या से मुक्त। किसी तरह से कोई मत्सरा मत कोई मत्सरा का भाव नहीं है। किसी तरह का कोई मत्सरा का भाव नहीं है। बी लग गया तो बी उल्टा हो गया, विमत्सरा। किसी तरह का कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है। द्वंद्वों को पूरी तरह सहन करते हैं, द्वंद्वों को लांग जाते हैं। सहन क्या करते हैं? द्वंद्वों को तो लांग जाते हैं। आगे कह रहे हैं समा सिद्ध असिद्धु, असिद्धु च, कि चाहे सिद्धि की अवस्था हो चाहे असिद्धि की अवस्था हो, चाहे लाभ की अवस्था हो चाहे हानि की अवस्था हो, सम बन के रहते हैं। सफलता और असफलता दोनों में स्थिर बन के रहते हैं, सम बन के रहते हैं, एक ही भाव रहते हैं उनका। चाहे लाभ हो हानि हो, सफलता हो और सफलता हो, सिद्धि हो असिद्धि हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी चौथी क्वालिटी बता रहे हैं 22वें श्लोक। फिर पांचवी क्वालिटी क्या बता रहे हैं? कृतव अपि ना निबध्यते। जब वो कृत करते हैं, कृत करते हैं जो कर्म करते हैं, कृतव अपि, कृत करते हुए भी ना निबद्धते, कर्म करते हुए भी। पहली बात तो पहला क्या बोला? यदर इच्छा लाभ संतुष्ट हो, कि यहां तो वो भगवान के ऊपर ही आश्रित रहते हैं कि यदा कदा उनको कोई कर्म करना भी होता है, कर्म करते भी हैं, कृत कृतवा कृतवापि ना निबद्धते, कर्म करते हुए भी वो बंधते नहीं है। आगे फिर चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? गत संगस्य मुक्तस्य, कि जो संग है, किसका संग? ये जो भौतिक प्रकृति को गुणों का संग। जैसे मैंने बताया था कि सच्चिदानंद घन और सच्चिदानंद कण, मैंने डिफरेंस क्या बताया था? जो सच्चिदानंद कण है वो भौतिक गुणों के संपर्क में आ जाता है, लेकिन सच्चिदानंद घन कभी भी भौतिक गुणों के संपर्क में नहीं आते। तो बद्ध जीव क्या होता है? बद्ध जीव किसको बोलते हैं? जब जीव आत्मा भौतिक गुणों के संपर्क में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? गत संगस्य मुक्तस्य, कि जो भौतिक प्रकृति के गुणों से के असंग से मुक्त हो जाता है, उसकी गति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। आगे ज्ञान अवस्थित चेतसा, कि पूरी तरह ज्ञान में रहता है, उसका जो चेतना रहती है, जो चित्त रहता है वो पूरी तरह ज्ञान में अवस्थित रहता है। और ज्ञान मैंने क्या बताया? कौन सा ज्ञान? कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। उसका चित्त इससे जाता ही नहीं है। जब चित्त को फुर्सत मिलेगी इस ज्ञान से परे जाने की, तब तो उसको भौतिक जो सुख है वो आकृष्ट कर पाएंगे। अब भौतिक सुख कहां से आकृष्ट कर लेंगे?
वो तो इसी में, उसका चेतना तो इसी में फंसा हुआ है, इसी ज्ञान में पूरी तरह स्थित रहता है, पूर्णतः आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित रहता है, पूर्णतः भगवत ज्ञान में स्थित रहता है। आगे क्या कह रहे हैं? यज्ञ आचरता कर्म, कि इस तरह से यज्ञ को आचरित करते हुए, आचरण करते हुए, कर्म जो कर रहा है वो क्या करे? यज्ञ, यज्ञ का आचरण, उसके कर्म क्या बन जाते हैं? जैसे यज्ञ करते हुए, यज्ञ करना, उसके कर्म सारे क्या बन जाते हैं? यज्ञ करने के बराबर हो जाते हैं। यज्ञ आचरता कर्म, यज्ञ के लिए कर्म करते हैं। यज्ञ, यज्ञ किसके लिए किए जाते हैं? यज्ञ भगवान भगवान, भगवान का नाम होता है यज्ञ पुरुष। भगवान विष्णु के वो लिए। कृष्ण का नाम है यज्ञ पुरुष। तो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करे जाते हैं तो उसको बोलते हैं यज्ञ के लिए कार्य करना। तो कृष्ण के लिए ही कर्म करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करता है। आगे समाग्राम प्रवल्यते, समग्रम, सॉरी समाग्रम नहीं, समग्रम, समग्रम होते पूरा, जो उसका पूरा जो उसका, जो भी उसके पास है, समग्रम किसी भी चीज में, पूरे समग्र भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी चीज में वो लिप्त नहीं होता। प्रबल्यते, किसी भी चीज में कोई प्रतिक्रिया नहीं पाता, पारलौकिकता में लीन हो जाता है, कि इस भौतिक जगत के परे चीजों में लीन होता है। इस भौतिक जगत में पूरे जो समग्र बना हुआ है, भौतिक जगत का जो जितना भी समग्र है, उसमें कभी भी वो लिप्त नहीं होता, प्रबल्यते, इसको लांग जाता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं मिलता, कोई कर्म फल नहीं बनता, और परलौकिक में, इस लोक को पार करके पारलौकिक में लीन हो जाता है। तो ये इन श्लोकों में था। यदि कोई यज्ञ के लिए कर्म करे, यज्ञ आचरता कर्मा, ये जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, तो यह किस प्रकार का यज्ञ है, इसका वर्णन भगवान कृष्ण 24 से 33 में करेंगे। 24वां श्लोक बस हम ले लेते हैं, इसके बाद हम विश्राम देंगे। तो प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। उज्जवल प्रभु जी, आपका हैंड रेज्ड है, आप पहले प्रश्न पूछ लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, यू आर वेरी मच ऑडिबल प्रभु जी। ओके प्रभु जी, मेरा इसमें एक क्वेश्चन था, मतलब जो आपने बताया, जो अयाचक वो जो हम्म प्रतीक बताई आपने, तो हम्म इसमें तो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? मतलब श्री कृष्ण जी खुद ही ये महाभारत का ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि तुम्हें कर्म करना है, राइट? हाँ अब वो हाँ अयाचक वो कह रहे हैं, मतलब आई कोट अ वेरी हाँ, लेमन एग्जांपल। बचपन में हमें बोला जाता था। बहुत सुंदर प्रश्न, मैं आपको प्रश्न समझ गया। अर्जुन को क्या बोला था? अर्जुन को क्या नहीं नहीं, बोला मैं था? मैं अर्जुन के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, मैं एक उन्हीं के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मुझे ही बचपन में बोला जाता था कि मैं खाली पूजा करता रहूं और पेपर में जाके पढ़ाई तो करूँ ना, तो हाँ भगवान आके मेरा पेपर थोड़ी क्लियर कर देंगे। मतलब और उनको भी भोजन भी भगवान लाके दे रहे हैं, मतलब तो भगवान ने हाँ भेजा ही इसलिए है, कर्म करो, इतना तो करो कि इस बॉडी को तुम अपने आप को वो करो। तो ये गलत नहीं है यार तक? मेरा मेरा प्रश्न ये है। हाँ, मैं दोनों ही ले लेता हूँ, मैं दोनों ले लेता हूँ, आपको बात समझ में आएगी। पहले मैं अर्जुन के माध्यम से समझाऊंगा, फिर आपके प्रश्न पे भी, वो कि अगर पढ़ाई नहीं करेगा बच्चा तो खाली भगवान पे आश्रित रहेगा तो पेपर क्लियर हो जाएगा क्या? मैं दोनों चीजों को लेता हूँ। पहले तो अर्जुन को भी क्या बोला, अर्जुन को क्या बोला था भगवान ने, कि अगर इमेच्योर स्टेज में तुम वनवास ले लोगे, कुछ ले लोगे, तो जैसे आज में हमने शुरू में भी बात की, अकर्म में कर्म हो जाएगा वो, कि मेच्योरिटी तो है नहीं, सेंसेस पे कंट्रोल है नहीं, माइंड पे कंट्रोल है नहीं, तो खाली वेश धारण करने से, खाली वनवास लेने से तो कुछ होगा नहीं। वो तो इंद्रियों की तरफ अभी भागेगा, इंद्रिय सुख के लिए भागेगा। तो इस कारण से अगर कंडीशन क्या है, कि ये जो याचक की स्थिति है, एक कोई छोटे मोटे जीव की स्थिति नहीं है। माधवेंद्र पुरी, जिनके लिए भगवान आकृष्ट रहते थे, मैंने बताया भगवान ने अपना नाम कीर चोर रखवा लिया, जिनके लिए भगवान ने खुद लाके उनको देते थे। तो ये स्टेज आती है जब भगवान, जब पूरी तरह से गुणों से अतीत हो जाता है। ये पहले वहां पे क्या बोला, द्वंद्वों से अतीत। ये हम जैसे लोगों की स्थिति की बात नहीं हो रही, जो द्वंद्वों में पूरी तरह फंसे हुए हैं। जब उस स्टेज को क्लियर कर जाएंगे, तब ये स्टेज की हम कल्पना भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए बात नहीं की जा रही है अयाचक की। प्री मेच्योरली हम किसी बात को नहीं ले सकते। ये मैंने क्या बताया था पहले ही, मैंने बोला था कि ये सिद्ध अवस्था है, ये परफेक्शन स्टेज है, जो परफेक्शन अचीव हो चुकी है। 20वें में मैंने बताया था प्रैक्टिशनर के लिए, जो हम साधना कर रहे हैं, तो साधना करने वाला काम हम परफेक्शन वाला काम साधना करते हुए नहीं कर सकते। जो परफेक्शन आएगी तब उसके लिए, जो वो कि जो परफेक्शन अचीव कर चुका है। इमैच्योर के लिए ये काम नहीं है जो अभी हम 21 से 23 तक करें, ये जो परफेक्शन अचीव कर चुका है। अब टू आंसर योर क्वेश्चन, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि बच्चा अगर पढ़े ना, भगवान पे आश्रित हो, तो भगवान थोड़ा पास करवा देंगे।
अब मैं अगर प्रश्न पूछूं, मान लीजिए प्रश्न पूछूं, पास क्यों होना है? मतलब इट पास, इज द ड्यूटी ऑफ दैट स्टूडेंट, मतलब पढ़ने, मतलब उसका कर्म है, हाँ मतलब अच्छा, आप पढ़ नहीं रहे नहीं, हैं। क्यों पढ़ना है? अच्छा, बच्चे ने क्यों पढ़ना है यहाँ पे? आप बिल्कुल, बिल्कुल जैसे एक मटेरियलिस्टिक पर्सन की तरह, जो आपके मन में हम्म, एक्चुअल आंसर है उसको देने घुमा, मतलब ये नहीं कि हम्म। हम क्लास में बैठे हुए हैं, जो एक्चुअल आंसर, क्यों बच्चे को पढ़ना क्यों होता है? क्यों पढ़ना है बेसिकली बच्चे को? मतलब जिस जिस कर्म के लिए वो आया है, मतलब आई मीन दिस इज द पॉलिसी ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि आज वो पढ़ेगा फिर नहीं, वो शादी कर्म के करेगा लिए फिर। पढ़ता है कि मुझे कर्म करना है इसलिए पढ़ता है। जब हम कहते हैं कि बच्चों हाँ, को, हम कहते हैं कि पढ़ो लिखोगे तो कुछ हो जाएगा, कि अब बच्चों हाँ, को हम करियर क्यों बनाओगे, करियर बनाएगा मतलब करियर आगे बनाएगा? जाके। करियर किस लिए बनाना है? आई मीन वही करियर सोसाइटी, बनेगा तो मतलब जो। करियर बनेगा तो कोई धन अर्जित करेगा, कोई अच्छा राइट, सेटल हो पाएगा। राइट, राइट। धन अर्जित किस लिए करना है? मैं मैं आपको आप ऐसा मत सोचना कि मैं क्या बेवकूफ हम्म, हूं। मैं आपको किसी हम्म, चीज पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि ओके, हाँ, लाइफ, लाइफ अपने लाइफ मतलब अर्न करने के लिए, मतलब जो उसको पैसा कमाना है, अर्न करने के आगे लिए। परिवार अब परिवार चलाना है। हाँ, चलो परिवार चलाना है। यहाँ पर हम कहते हैं कि परिवार तो हमारा छोटा मोटा काम करके या छोटा मोटा जॉब करके भी हो सकता है। हम कहते हैं कि नहीं, बच्चों को खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब धन कमाओ। खूब धन क्यों कमाना है? ज्यादा धन क्यों कमाना है? कम धन क्यों नहीं कमाना? लग्जरीज के लिए। लग्जरीज के लिए, इंद्रिय सुख के लिए। तो राइट। फंसे तो हम इंद्रिय सुख में हुए हैं, और हम कहते हैं कि भगवान पे छोड़ दें। मंशा तो हमारी इंद्रिय सुख के लिए, और हम कहें भगवान हमारा आके काम कर दें। मेरी मेरी बात समझ पा रहे हो कि कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे होती राइट, है? जब हम कहते हैं राइट। कि भगवान भगवान थोड़ा आके काम कर दें। आपके इंद्रिय सुख के लिए भगवान आके थोड़ा काम करेंगे। मेरे, आर यू फॉलोइंग मी? मैं क्यों हाँ, आपसे ये सारे प्रश्न पूछ रहा था? कुछ हद क्योंकि तक मैं वहां पर आया, मतलब ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर द लग्जरीज, ही सेड जो मिलेगा भगवान देगा, मैं वो खा हाँ, लूंगा। हाँ, तो जब, हम्म, तो वो अभी प्रैक्टिशनर स्टेज है प्रभु जी। तो हम्म, इसीलिए इमेच्योरली हमने कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत ध्यान से पकड़नी है बात। इमेच्योर करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना अहित करेंगे, कोई फायदा नहीं करेंगे। तो बहुत ध्यान से कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। इसलिए मैंने वो आपसे प्रश्न उत्तर चार पांच पूछे, कि अल्टीमेटली तो उसका जो ऑब्जेक्टिव बना होता है वो इंद्रिय तृप्ति ही बना होता है। और इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कहें कि भगवान ही कर देंगे हमारा सब कुछ, आके क्यों कर देंगे? राइट, ऑब्जेक्टिव तो हमारा राइट, इंद्रिय तृप्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है। हम्म, ठीक है। राइट, राइट। तो समय क्योंकि काफी हो गया है, तो हम कोई बात नहीं, हमने कोई आगे नहीं भागना। 23 श्लोक हुए, 23 तक ही हैं। 24 से फिर आगे करेंगे, अगली बार करेंगे। और हाँ जी, आदि पद्माक्षी माता जी, आप प्रश्न पूछिए। आदि पद्माक्षी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस प्रकार से हमारे फोन में सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा होगा 5% ही मतलब कम नहीं, पढ़े लिखे होंगे, नहीं ऐसा पर नहीं है। पहले तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, आपको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिन लोगों को देखते हो वो आपको पढ़े लिखे नजर आते हैं, लेकिन आप बंगाल में जाओगे, उड़ीसा में जाओगे, जयप्रकाश स्वामी महाराज के 60-70 हजार शिष्य हो चुके हैं अब। और प्राय बांग्लादेश से, बंगाल से पूरे भरे पड़े हैं। हाँ जी। वो तो जब उनका, जब दीक्षा होनी होती है ना माता जी, वो जो पहले पेपर लिखना होता है, पेपर भी लिखने लायक नहीं होते, उनको पेपर बोल के बताना पड़ता है अपना। तो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे भक्त, क्योंकि जिनको हम देख रहे हैं हमें लगता है कि बहुत सारे इस्कॉन में तो पढ़े लिखे होते हैं। पहले मैं वो जस्ट एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में सिर्फ पढ़े लिखे ही भक्त होते हैं। जिनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, वो भी इस्कॉन में बहुत बहुत भरे पड़े हैं। आप गिनती नहीं कर सकते इतने भक्त भरे पड़े हैं, जो जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं। अब आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है प्रभु जी, जो मतलब हम मेरी मतलब जब मैं नॉर्थ साइड में देखती हूँ पढ़े लिखे भी हैं और आर बिलोंग्स टू गुड फैमिली भी हैं, तो हम्म। वो लोग फिर जो ये भक्ति कर रहे हैं, तो उनमें प्रभु जी ये मतलब आप कैसे कहते हैं कि वो काम नहीं किया? उन्होंने पहले बहुत काम किया है, तभी वो इतना ऊंचे पढ़ पाए है ना, अदरवाइज नहीं, थोड़ी वो कैसे कर पाए। पहली बात तो भक्ति, माता जी का भी मेरे से यही प्रश्न था कि आप बताना कि मैं भक्ति में कैसा है। चलो उसमें भी आऊंगा मैं। पहले मैं आपके प्रश्न, ऐसा नहीं है माता जी कि अभी भी हम भक्ति कर रहे हैं। अगर आप सच्ची बात मेरे से पूछो, हालांकि कड़वी लगेगी बात, पर कई बार क्या होता है कि कड़वा सच ग्रहण करना चाहिए। और ये हाँ बात जी। मैंने कई बार कही है कि हम भक्ति कर तो रहे हैं, लेकिन हम अभी भी
गुणों के अंदर रहकर भक्ति कर रहे हैं, गुणों के पार जाके भक्ति नहीं कर रहे हैं। और एक्चुअल भक्ति जो शुरू होती है वो गुणों के पार जाके भक्ति शुरू शुरू होती होती है। है। पिछली क्लास अभी में ही तो बताया था ये। हाँ जी, तो अभी तो हम गुणों के अंदर रह के भक्ति करें, क्योंकि गुणों के अंदर रह के भक्ति करें तभी तो हमें वेग सिखा देते हैं। कभी हमें क्रोध आ जाता है, कभी हमें काम भी आ जाता है, क्योंकि कभी हमारा रजोगुण बढ़ जाता है, कभी हमें तमोगुण बढ़ जाता है। भक्ति करते हुए हमारी ये स्थिति है। लेकिन क्या होता है कि भक्ति करने का लाभ क्या होता है, धीरे 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 हमारा तमोगुण रजोगुण में जाना शुरू होता है, रजोगुण सतोगुण में जाना शुरू होता है। धीरे धीरे हम प्रयास प्रैक्टिस करते करते सतोगुण में स्थापित रहना शुरू हो जाते हैं। तो सतोगुण भी कोई बहुत बहुत परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण से मिलियंस ऑफ टाइम्स बेटर है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो सतोगुण के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं विशुद्ध सत्व। या जब हम गुणों को लांग जाते हैं, वहां जाके एक्चुअल भक्ति जो हमारी शुरू होती है वो तब शुरू होती है। अभी तो हम गुणों के गुना मिश्रित भक्ति कर रहे हैं। तो इसका भी लाभ होता है, मैं ये नहीं कह रहा इसका लाभ नहीं होता। इसका लाभ क्या होता है कि धीरे 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 हम गुणों के अतीत होते हैं। लेकिन एक्चुअल भक्ति कब शुरू होती है, जब गुणों के अतीत चले जाते हैं। तो अभी हम भक्ति की एक तरह से अप्रेंटिसशिप करें, भक्ति की भी प्रैक्टिस करें। इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ भक्ति, वी आर नॉट डूइंग भक्ति, इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ भक्ति। हाँ जी, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी एक शांति। क्वेश्चन और मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो। प्रभु जी जैसे मन, इंद्रियां, बुद्धि और उसके बाद आत्मा, ये आपने पिछली बार बताया था, तो मेरे को उसमें कुछ कंफ्यूज, जो कि आत्मा है कभी क्रियाशील नहीं है, उसके पास सुख दुख कोई लाभ हानि जैव किसी चीज़ का भी असर नहीं पड़ता, परंतु आपने फिर आखिर में ये बताया था कि मतलब जब आदमी के पास सुख और दुख ज़्यादा होता है तो वो आत्मा के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। पहले पहले तो एक शब्द आपने यूज किया, मैं करेक्ट कर देता हूँ। आपने बोला आत्मा क्रियाशील नहीं होता, आत्मा क्रियाशील है पर उसके ऊपर हाँ असर नहीं एक्टिव, होता। एक्टिव हाँ। आत्मा हमेशा एक्टिव रहता है, सिर्फ हाँ जी, आत्मा आगे। और मन, ये दो चीजें हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। हाँ जी। बुद्धि भी सो जाती है, इंद्रियां भी सो जाती हैं, शरीर भी ओके। सो जाता है, आत्मा और मन हमेशा हमेशा एक्टिव रहते हैं, है ना। वो क्रियाशील आपने क्योंकि वर्ड यूज कर दिया था, क्योंकि बाकियों को कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने छोटा सा करेक्शन किया है। अब मैंने ठीक है। जो पिछली बार बताया था वो ये बताया था कि जड़ पत्थर है, पत्थर को आप ठोकर मारो, पत्थर को कोई दुख होगा, दर्द होगा, नो क्योंकि नो। वो तो जड़ है। जड़ को कभी दर्द नहीं हो सकता। और आत्मा को मैंने ये कहा था कि भौतिक संसार के दुख सुख, क्योंकि चेतन है वो, तो चेतन को भौतिक दुख सुख कैसे लग सकते हैं, लग नहीं सकते। तो फिर दुख सुख, मैंने एक प्रश्न ये पूछा था, दुख और सुख महसूस कौन करता है, शरीर करता है या आत्मा करता है। शरीर जड़ है, शरीर वो तो पत्थर है, जैसे पत्थर है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, इनको कोई दुख सुख हो सकते हैं, ये तो जड़ है। तो क्षीर इन सब का पंचभूत का बना हुआ है, क्षीर को दुख सुख हो नहीं सकता। आत्मा चेतन है, उसको भौतिक दुख सुख नहीं हो सकता। तो फिर दुख सुख होता कैसे है, उसको मैंने बताया था कि अहंकार की गांठ के कारण, क्योंकि आत्मा देह देह को अपने आप को देह मानने लगता है, उस गांठ के कारण उसको दुख सुख फील होने शुरू हो जाते हैं, जबकि वो चेतन है। क्योंकि अब वो चेतन होते हुए भी अपने को देह मान रहा है, उसकी मान्यता उसको दुख सुख फील करवाने के लिए बाधित कर देती है, मान्यत करवा देती है। जैसी ये मान्यता खत्म होगी, उसको दुख सुख फील होने बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये मान्यता है ना उसकी कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, ये मान्यता ही उसको दुख सुख ये फील करवाती है। तो जब ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी तब तब भी रहेगा अहंकार की गांठ, इसी को तो अहंकार की गांठ बोलते हैं। अहंकार की गांठ के कारण ही तो शरीर हमें मिल क्यों रहे हैं। हमने गांठ। दूसरे दूसरे स्कंद में सृष्टि की जब रचना की थी, सब कुछ अहंकार से तो पैदा हुआ था। हाँ जी। अहंकार तो सब, तो अहंकार की गांठ तो अहंकार, शरीर हमें मिली अहंकार के कारण है। जब ये अहंकार, मिथ्या अहंकार खत्म हो गया तो शरीर मिलने बंद हो जाएंगे हमारे को। ठीक है, वही समझ आज समझ आया प्रभु जी, उस दिन नहीं समझ आया था। ठीक मैं है, ठीक घूम रही थी उस दिन से कि कैसे पूछूं, क्या करूं। ठीक, कोई ठीक बात है नहीं, कोई प्रभु बात जी, नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। शांत मधुसूदन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी अभी आपने पिछले उसमें बताया था कि जैसे कोई भी भजन वगैरह भजन हम गाते हैं, प्रे करते हैं भगवान के लिए, तो उस समय भी मतलब जो वर्ड हैं उस पर मेडिटेट करना चाहिए। जो मतलब या तो लीलाएं होती हैं या उनकी स्तुति होती है। म- जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का भी हम जैसे जप करते हैं, तो भगवान के रूप पे मेडिटेट कर सकते हैं कि केवल ध्वनि नहीं पे ही नहीं मतलब नहीं फोकस नहीं करना नहीं नहीं चाहिए। नहीं,
बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जबरदस्ती भगवान के रूप पे कि मैं जप करते हुए भगवान का रूप का ध्यान करूं। देखिए मैंने क्या बोला, ध्यान देना शांत मधुसूदन प्रभु, जो मैं बात बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला था, कीर्तन किस किस का होता है? भगवान के नाम का होता है, भगवान के रूप का होता है, भगवान के गुण का होता है, भगवान की लीलाओं का होता है। मैंने चार चीजें बोली है ना आपको। तो वहां पे मैंने जी नाम और रूप को अलग अलग बोला है। तो जब हम चाहे जप करें चाहे कीर्तन करें, वो तो भगवान के नामों का करें, तो वहां पे भगवान के रूप का चिंतन क्यों करूंगा मैं? जब भगवान के नाम का वर्णन कर रहा हूं, चाहे वो मैं जप के माध्यम से कर रहा हूं चाहे वो कीर्तन के माध्यम से कर रहा हूं, वहां रूप कैसे आ जाएगा? तो ये गड़बड़ नहीं करनी है कि जबरदस्ती भगवान के रूप का ध्यान करना है। नाम के टाइम नाम का ध्यान करना है, रूप के टाइम रूप का ध्यान करना है, लीला के टाइम लीला का ध्यान करना है, गुण के टाइम गुण का ध्यान करना है। मिक्सअप नहीं करना कि कर तो मैं भगवान के नाम का कीर्तन रहा हूं और इमेजिन कर रहा हूं भगवान का रूप को ध्यान कर रहा हूं। भगवान क्यों करोगे आप? चारों को अलग अलग क्यों रखा गया? चारों को एक ही कर देते। नाम रूप और गुण और लीला चारों चार कैटेगरीज बनाई है ना, क्यों बनाई है? जब नाम करना है तो नाम ही करना है, नाम पे ही फोकस करना है। नाम पे फोकस कैसे होता है? यहां से, कान से, सुनने का, सुनने का, भगवान का नाम सुनने का, चाहे वो कीर्तन कर रहे हो आप चाहे वो जप कर रहे हो। वहां कोई मेडिटेशन नहीं करनी बैठ के कि भगवान का सुंदर रूप का। वो तो जब आप रूप का कीर्तन करोगे तो रूप का मेडिटेशन करोगे, जब लीला का वर्णन करोगे तो लीला का मेडिटेशन करोगे। मिक्सअप नहीं करना आपको। डज इट आंसर शांत? जी th- जी थैंक यू। अल्पना माता जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं एक सविनय बात कह रही थी कि मुझे ऐसा लगा है, जो वो माता जी के प्रश्न में मैं ये बोल रही थी कि ऐसा लगा है प्रभु जी कि जो है भगवान ही जो है किसी की ऐसी स्थिति देते हैं, परिस्थिति और तृप्ति की स्थिति, चाहे वो कम कम में ही कोई तृप्त हो, तो तभी जो है अनुकूल वो देते, तभी कोई भक्ति कर पाता है। जैसे माता जी ने बोला कि कोई या तो समृद्ध होता है तो उसमें वो भक्ति बहुत अच्छे से कर पाता है, या किसी की जो है रिक्वायरमेंट ही कम है प्रभु जी, वो कम में भी बहुत तृप्त है, तो वो तृप्त होके भक्ति बहुत ही मन वेग से करता है। तो वो परिस्थिति भगवान अनुकूल भगवान ही देते हैं, मुझे ऐसा भौ- लगा है भौ- प्रभु जी। भौतिक भौतिक क्राइटेरिया भक्ति, भौतिक चाहे कोई समृद्ध है चाहे चाहे निष्किंचन है चाहे कुछ भी है, भौतिक क्राइटेरिया कभी भक्ति को डिसाइड नहीं करता। भक्ति को सिर्फ भक्ति ही डिसाइड करती है। भक्ति भक्त्या भक्ति भक्त्या संजयते, ये 11th कैंटो में आएगा श्लोक। क्या कहते हैं कि भक्ति सिर्फ भक्ति से ही उत्पन्न होती है। भक्ति को कोई भौतिक चीज भक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकती। तो भौतिक हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, इट हैज नॉट नो रोल टू प्ले। जो आप बात कर रहे प्रभु हो जी, कि भक्ति भक्ति सिर्फ, क्योंकि भक्ति भक्ति से उत्पन्न होती है, तो जो हमारी अज्ञान सुकृति होती है वो अब कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि ज्ञान सुकृति, पहली बात तो हमें ये नहीं पता ज्ञान सुकृति हमने इकट्ठी कब की, इस जन्म में इकट्ठी की, पिछले जन्म में इकट्ठी की, कब की और कैसे की, हमें नहीं पता होता। इसीलिए अज्ञान सुकृति बोला जाता है। ज्ञान की जिसका हमें बोध नहीं है, जिसका हमें ज्ञान नहीं है कि सुकृति कैसे इकट्ठी कर ली, कोई बोध नहीं है हमारे को, एक्सीडेंटल हमने सुकृति जी इकट्ठी कर ली। तो वो जी सुकृति एक धनवट्या व्यक्ति को भी हो सकती है, वो एक किसी बहुत गरीब व्यक्ति को भी हो सकती है। तो इस बात का कोई रेलेवेंस नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है, कोई बहुत समृद्ध है, कोई बेचारा अनपढ़ है। इसका इस जो अज्ञान स्कृति से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अज्ञान स्कृति जी किसी जी को भी कहीं पे भी मिल सकती है। और भक्ति की जो शुरुआत होती है वो अज्ञान स्कृति से होती है। कि किसकी कितनी अज्ञान स्कृति इकट्ठी हो गई है वो डिपेंड करता है कि उसकी श्रद्धा बनेगी। जब वो श्रद्धा बनेगी, कोमल श्रद्धा बनेगी, तो थोड़ा सा भक्तों का संग करेगा। अब वो भक्तों का संग अगर करता रह गया तो वो कोमल श्रद्धा धीरे धीरे जो उसकी डेलिकेट श्रद्धा होती है वो सशक्त होती जाती है। लेकिन अगर वो संग ठीक से नहीं करता, वो कई बार जो कोमल श्रद्धा होती है वो वहीं पे खत्म भी हो जाती है, क्योंकि बड़ी कोमल होती है ना। तो कोमल को जी प्रोटेक्ट करना पड़ता है, भक्तों के संग में आके प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जब भक्तों का संग करते हैं तो वो कोमल श्रद्धा धीरे धीरे सॉलिडिफाई होती जाती है। जी प्रभु जी, नहीं मैं ये कह रही थी प्रभु जी कि तृप्ति तो होनी चाहिए ना, तभी भक्ति कोई कर पाएगा ना प्रभु जी। चाहे वो निष्किंचन भी है, अगर उसको भगवान ने तृप्ति दी है तो वो तभी भक्ति के नहीं अनुकूल हो पाएगा ना प्रभु जी। नहीं हरे नहीं, कृष्ण। बिल्कुल
बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है जी। भक्ति करते हुए तृप्ति आती है, तृप्त होके जी भक्ति क्या करेगा? उल्टा बोल रहे जी हो आप। जी जी। भक्ति अच्छा से प्रभु। तृप्ति आती है, तृप्ति से भक्ति नहीं आती। ओके प्रभु जी। जब हम भक्ति करते हैं, जो तृप्ति की भावना आती है, जो संतोष की भावना आती है, वो भक्ति से आती है। तृप्ति क्या होती है? जब संतोष होता है। जी संतोष कहां से आएगा? वो भक्ति से आएगा। संतोष से भक्ति उत्पन्न नहीं होती, भक्ति से संतोष उत्पन्न होता है, भक्ति से तृप्ति उत्पन्न होती है। तो इट्स जी अदर जी वे राउंड जी। माता जी, अदर वे। ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, क्लास लंबी हो गया है, तो माता जी या तो आप बताइए, मैं कह भी सकता हूँ, नहीं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर कभी मैं आपको ले लूंगा, ज्यादा टाइम हो गए, पर अगर आप लोग कहोगे तो मैं प्रभु जी नेक्स्ट। हम भी जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे वो अच्छा चलो उस ठीक है, क्लास में हमें भी ऐड करना। संक्षेप में हम्म। फिर लेने की कोशिश करता हूँ। मैं 10th क्लास में था, 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स देके आया था। 10th क्लास के बाद छोटा सा बीच में ब्रेक आता है बच्चों को 10th और 11th के बीच में। तो मैं यहाँ दिल्ली में, मेरे मौसी रहते हैं, तो वहाँ रहते, उनके पास आया था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मैं छोटी जगह से, बहुत छोटी जगह से, रिमोट प्लेस से आया था। तो उन्होंने दिल्ली में की घुमाने ले गए, अलग अलग जगह दिखाने के लिए, इंडिया गेट ले गए, लाल किला ले गए, और ये ए, कई यहाँ पे गांधी स्मारक बना हुआ है, और कई जगह ले गए। तो एक जगह पे वो मुझे, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, 93 की बात बता, 92 की बात बता रहा हूँ। तब जो दिल्ली का ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल है, वो अभी बना बना था। संत नगर वाला जो टेम्पल है, ईस्ट ऑफ कैलाश वाला टेम्पल है, वो बिल्कुल नया बना बना था। बिल्कुल हमें कोई जानकारी नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मुझे वो ले गए। तो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, जब वो उस टेम्पल में मुझे लेके गए, प्रभुपाद कैसे अट्रैक्ट करते, मैं आपको अट्रैक्शन की बात बता रहा हूँ, कि छोटी जगह से मैं आया था। पहले जो प्रभुपाद जी का विग्रह वहां पे रखा रहता है, बिल्कुल शुरू में ही मंदिर के बिल्कुल गेट के पास जो रखा रहता है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई सच का व्यक्ति ऊपर सिंहासन पे बैठा हुआ है, या ये आर्टिफिशियल है। मैं बच्चा था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सच्ची में बैठे हुए हैं या आर्टिफिशियल है। मुझे समझ में नहीं आता, मैं पागल हो रहा था। मैं, बड़ी क्यूरियोसिटी थी। मैं चूंटी काटने जा रहा था उसको, कि मुझे पता लगे। पता नहीं कैसे मुझे रोक लिया गया, कि मतलब इतनी जिज्ञासा, मतलब इतना मुझे अट्रैक्ट किया। मैं बता रहा हूँ कि वहां पहले तो प्रभुपाद जी की मूर्ति ने मुझे इतना, फिर वहां पे राधा पार्थ को देख के तो मैं पगला गया, कि मैंने इतना सुंदर भगवान को कभी देखा ही नहीं था। मंदिरों में मैं जाता था, मैंने कभी लाइफ में इतने सुंदर, आज भी मैं ये बता रहा हूँ कि अब मुझे भक्ति में आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन जितना सुंदर मैंने भगवान को उस दिन देखा, प्रभु जी मैं सच्ची बात हृदय से बता रहा हूँ, मैंने आज तक कोशिश कर ली, मैं भगवान को उतना सुंदर कभी देख ही नहीं पाया। भगवान कैसे अट्रैक्ट करते हैं, या प्रभुपाद कैसे अट्रैक्ट करते हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मेरे मन में इतनी छाप रख दी उस दिन भगवान ने, क्या क्या किया मेरे साथ, या प्रभुपाद ने क्या किया। पहले उन्होंने बताया, प्रभुपाद को मैं देख के अचंभित हो रहा था कि ये असली व्यक्ति बैठा हुआ है या प्रभुपाद बैठे हुए हैं। फिर भगवान राधा पार्षद को देखा, गौर निताई को देखा, तो मुझे समझ में आ रहा था, इतने सुंदर मूर्ति भी होती है कोई, इतनी सुंदर मूर्ति कैसे कोई बना सकता है। वहां पे हुआ। फिर पता नहीं कैसे, भगवान की क्या प्लानिंग थी, जब मैं राधा पार्षद के आगे खड़ा हुआ था, वहां जनरल तो चरनामत हमारा साइड पे होता है, जहां हो सकता है साइड पे मिला हो, चरनामत मुझे मिला। मैं पगला गया प्रभु जी। मैं चरनामत, मैं बता रहा हूँ कि जो चरनामत का टेस्ट मुझे उस दिन मिला, मैं आज तक उस टेस्ट के लिए तरसता हूँ। चरनामत तो उसके बाद हजारों हजारों बार पी लिया मैंने, कितनी हजारों बार पी लिया। उस दिन क्योंकि प्रभुपाद जी ने मुझे अट्रैक्ट करना था, मुझे लगा कि ये मुझे क्या दे दिया इन्होंने, क्या चख लिया मैंने आज। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई यहाँ पे। मैं बाहर निकला, जब बाहर निकला, वहां खिचड़ी की लाइन लगी हुई थी। खिचड़ी, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उस खिचड़ी के लिए मैं आज तक तरस रहा हूँ, कि मुझे क्या खिचड़ी खिला दी थी उस दिन डोने में। मैं इतना अट्रैक्शन क्रिएट कर दिया मेरे लिए, इतना अट्रैक्शन क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं खुद, जब मेरी जॉब लगी, तो मैं दिल्ली में सेटल हो गया। दिल्ली में सेटल हुआ, तो अब जो पंजाब से, छोटे छोटे एरिया से सबको रहता था दिल्ली घूमना, दिल्ली घूमना। अब जो मेरे आसपास के रिश्तेदार आते थे, कोई संबंधी आते थे, वो कहते थे दिल्ली घुमाना है। मैं उनको कहता था, आप लिस्ट बना लो, आपको क्या क्या घूमना है एक जगह। लेकिन मुझे, मैं आपको अपने मतलब के लेके जाऊंगा। जो भी कोई आता था, उनको मैं ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल लेके जाता था, जो भी कोई आता था। तो इस तरह से, टू, ऐसे तो बहुत लंबी हो जाएगी ये कहानी। तो मेरे मन में एक अट्रैक्शन क्रिएट कर दिया भगवान ने। मैं मंदिर कभी नहीं गया, ऐसा नहीं, बस मैं मंदिर कब जाता था, जब कोई मेरे को आके कहता था दिल्ली घुमा दो, तो मैं उनको
एक एज गाइड बन के उनको जब घुमाने जाता था, दिल्ली घुमा रहा होता था, तो मैं कहता था एक जगह बहुत सुंदर है, आप मेरी विश्वास मानो, मैं वहां जरूर लेके जाऊंगा। तो ऐसे हुआ। तो फिर विवाह हुआ। विवाह के टाइम पत्नी को बोला कि मैं बहुत, तुम्हें पता है दिल्ली में एक बहुत सुंदर जगह दिखाऊंगा। तो पत्नी को मैं लेके ईस्ट ऑफ क्लास टेम्पल ले गया। और पत्नी का सेलिब्रिटीज की तरफ बहुत अट्रैक्शन है। ये जन्माष्टमी से 2-3 दिन पहले की बात है। उस दिन मैं उसको ले गया कि मैं आपको बहुत सुंदर जगह दिखा के लाता हूँ एक। वहां पे उस दिन हेमा मालिनी आई हुई थी। पत्नी भी पूरी तरह से फ्लैट हो गई। मैं किसी और जगह से फ्लैट हुआ था, पत्नी किसी और जगह से फ्लैट हो गई। हेमा मालिनी को देख के, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, वो तो पगला गई वहां पे। तो एनीवेज, भगवान कैसे अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये चलता रहा सिलसिला। कोई खास मैंने मंदिर जाना शुरू नहीं किया, कोई खास मैंने कोई क्लास अटेंड करनी नहीं शुरू की। उसके बाद मेरी एक असाइनमेंट आई बोस्टन में। अब बोस्टन में मैं, मतलब वो तो परिवार के पहले से संस्कार थे कि कुछ मीट नहीं खाते थे, कुछ मांसाहार नहीं, कुछ शराब नहीं, कुछ स्मोकिंग नहीं, ये पहले से संस्कार थे। अब वहां गए तो वहां बड़ी मुश्किल हुई। खुद से बनाना पड़ रहा है। बाहर तो उतना स्वच्छ मिलता नहीं है। कोई प्योर वेजिटेरियन तो मिलता ही नहीं था। जहां से वेजिटेरियन मिलता भी था वहां नॉन वेज भी बन रहा होता था। बड़ी बड़ी गलानी होती थी सोच के कि उसी जगह से वही हाथ से वो वेज भी देते हैं, वही हाथ से अगर गर्म भी करते हैं उसी जगह में वो उसको भी गर्म कर देते हैं, उसको भी। तो मन नहीं करता था वहां खाने का, बिल्कुल मन नहीं करता था। तो खुद ही बनाना पड़ता था। अब ऑफिस में काम भी करो, खुद बनाओ भी, थक हार के आओ। तो ये होता था कि कोई कहीं से बना बनाया मिल जाए ना वेजिटेरियन, तो जीवन में बड़ा सुख हो जाएगा। तो कहीं से सुनने को मिला मुझे कि बोस्टन में ना इस्कॉन, इस्कॉन, मुझे ऐसे इस्कॉन नहीं पता था कि वहां पे ना मील मिल जाता है। सैटरडे संडे को जाओ तो बहुत सुंदर मील मिलता है, इतना सुंदर तो हम बना नहीं पाते, इतना स्वादिष्ट मील मिलता है वहां पे। जाओ तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा बात है, बनाना नहीं पड़ेगा। तो प्रभुपाद कैसे अट्रैक्ट करते हैं, मैंने बताया कि पहले तो मंदिर में मेरा इतना अट्रैक्शन कर दिया था, फिर वो मील के बहाने से गए हम। मील तो मिला नहीं, मील जब तक हम पहुंचे मील खत्म हो गया था। लेकिन वो अट्रैक्शन जो फर्स्ट टाइम भगवान ने बना के रखा था, उसके बाद फिर गुड़गांव में शिफ्ट हो गए। गुड़गांव में पता लगा इस्कॉन है, तो इस्कॉन के प्रति अट्रैक्शन तो था ही। जब गुड़गांव में हम आए तो गुड़गांव में पता लगा जहाँ सेंटर है, तो वहां से मेरी एक्चुअल जर्नी शुरू हुई सेंटर में। फिर मैंने रेगुलर जाना शुरू किया, वहां से क्लासेस अटेंड करनी शुरू की, वहां से भगवत गीता सुननी शुरू की, वहां से संघ, जो मेरे को एक्चुअल साधु संघ प्राप्त हुआ वो गुड़गांव से। पहले तो डोरमेंट स्टेज में, मतलब 10th क्लास से लेके मैं देखो ग्रेजुएशन भी कर ली, जॉब भी लग गई, जॉब करने के कुछ ईयर्स के बाद दिल्ली में भी काम कर लिया, उसके बाद फिर गुड़गांव में। तब तक वो डोरमेंट स्टेज में रहा। जो उसको एक्टिव स्टेज में आया वो कुछ सालों बाद आया, जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ। तो गुड़गांव में जब मुझे पता लगा अच्छा यहाँ पे इस्कॉन भी है, सेंटर भी है, तो वहां पे जब मैंने जाना शुरू किया, तो मैंने, लॉन्ग स्टोरी, आई हैव कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो फिर जब भक्तों का संग मिलना शुरू हुआ, वहां से मेरी रियल जर्नी शुरू हुई। जब मैंने संग में सत्संग करना शुरू किया, उनको सुनना शुरू किया, भगवत गीता सुननी शुरू की, श्रीमद् भागवतम सुननी शुरू की, वहां से फिर मेरी रियल जर्नी, जो भी छोटी मोटी जर्नी मैंने की है, जो भी भक्ति थोड़ी बहुत जो प्रोग्रेस की है, वहां से जब भक्तों का संग मिला वहां से फिर मेरी। लेकिन अट्रैक्शन बनाया था मेरा प्रभुपाद जी ने, अट्रैक्शन बनाया था भगवान ने। वो जो मैं छोटा बच्चा था 10वीं क्लास करने के बाद पहली जो, और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसके बाद तो इतना रोज मंदिरों में जाते हैं, रोज सेंटर्स में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो वो खिचड़ी मुझे पहले दिन खिलाई गई थी, या जो चरणामृत मुझे पहले दिन खिलाया गया था, उसके लिए आज भी मैं तरसता रहता हूँ। वो टेस्ट मुझे ना आज आज तक वो मुझे चरणामृत मिला है ना आज तक। हजारों बार तो मैंने खिचड़ी खा ली, उसके बाद हजारों बार चरणामृत ले लिया, लेकिन वो अट्रैक्शन भगवान बना के रखते हैं। तो इस तरह से अट्रैक्ट किया था मुझे भगवान ने अपनी तरफ। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अल्पना हमको माता जी, तो आपने बुद्धि फिर से कैसा हैंड लग रेज कर रहा है। लिया। सॉरी प्रभु जी, वो रेज ही रह गया था अच्छा, प्रभु रेज जी। ही रह गया था, हाँ। दंडवत प्रणाम। तो माता जी पता नहीं आपकी जिज्ञासा में कितनी शांत कर पाया, कितनी नहीं कर पाया। अदिति माता जी, आपने पूछा था तो मैंने थोड़ा सा संक्षेप में शेयर किया कि कैसे, हाउ आई केम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, और हाउ आई बीन काइंड ऑफ, हाउ थैंक यू सो प्रभुपाद मच प्रभु अट्रैक्टेड जी मी। शेयर करने हाँ के हाँ, हाउ लिए। प्रभुपाद अट्रैक्टेड मी। ठीक है, तो ठीक है, जगत गुरु शिला हरे कृष्णा प्रभुपाद की प्रभु जय। जी। हाँ जी, हाँ जी, आदित्य माश हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी, हमारे अयोध्या से मैं लिंक हूँ बहुत बहुत सालों से। तो उन्होंने, जब हम लोग 100 के करीब थे हम लोग, और आज भी मैं वहाँ ज्वाइन हूँ परमानेंटली। हाँ तो हाँ। वो लोगों का जितना भी हम लोग थे, तो हर हफ्ते सैटरडे, सेकंड सैटरडे को पूछते हाउ टू केम इन इस्कॉन। तो हर एक अच्छा, अपना पूरा हिस्ट्री बताता था शुरू से आखिर तक का 15-20 मिनट में।
बहुत अच्छा है, बहुत हरे अच्छा, कृष्णा बहुत प्रभु अच्छा। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ठीक है, भगवत गीता जथा रूप की जय। ठीक संवेद है। भक्त वृंद की जय। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप इतना धैर्य पूर्वक इतना मुझे सह लेते हो इतनी देर तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल प्रभु जी हम भी वृंदावन जाएंगे प्रभु जी, बस बहुत अच्छे जाएगी मत, लेकर जी। बहुत हरे अच्छे मत। कृष्ण। सुबह सुबह हरे जाएंगे कृष्ण। 4:30 बजे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका ऑल द आशीर्वाद बेस्ट रहे मत। बस। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। धन्यवाद।